अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, हमेशा की तरह कोई ना कोई इसके अंदर नसीहत होती है, कोई ना कोई अच्छी बात होती है। बहुत सारी चीजें तो वैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो है जब पढ़ रहे होते हैं, रैंडम वीडियोस देख रहे होते हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से इतनी सारी चीजें हैं जो शायद वैसे हमें कभी ना पता चलती, बैठे बैठे ना पता चलती। किताबों में तो वो नहीं लिखी हुई होती है इतनी ज्यादा, अनलेस आप लोगों को शौक है बहुत ज्यादा अच्छी किताबें पढ़ने का। लेकिन जो वीडियोस आपके सामने बार बार आती रहती है उसके अंदर बड़ी यूजफुल बातें होती हैं और हमें जो है वो पता चल जाती है और मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कभी खुश नहीं रहते। और ऐसा नहीं है कि किसी को खुश रहना पसंद नहीं, खुशी एक बहुत अच्छा फीलिंग है और खुश रहना बहुत अच्छा लगता है। किसी को भी बेजार रहना या किसी को भी उदास रहना, किसी को भी हर वक्त खफा रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऐसी आदतें होती हैं जिंदगी में कि वो जो है खुश नहीं रह सकते। आपको कभी कभी पता भी नहीं चलता कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं और आप ये आदतें आगे लेकर चल रहे हैं अपनी जिंदगी में और वो अल्टीमेटली आपकी जिंदगी से खुशी को खत्म कर रही होती हैं। तो कुछ इस तरह की 6-7 जो है हैबिट्स हैं जो आपकी जिंदगी से खुशी को खत्म करती हैं और वो आज हम जो है बात उस पर करेंगे। सबसे पहले कुछ लोग होते हैं जिनका ज़मीर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, होना चाहिए बिल्कुल। ज़मीर जब तक आपका जिंदा है तब तक ही आप बुरी चीज़ों से बचे रहेंगे, तब तक ही आपको पता होगा कि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा रहेगा। तो कुछ लोग होते हैं जिनका ज़मीर इतना स्ट्रांग होता है कि अगर उनसे कभी कोई गलती होगी, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलती तो कभी ना कभी हो ही जाती है, अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं करते कि गलती हो गई और मैंने ऐसा किया। हर दूसरे मौके पे, हर किसी चीज पे कोई उनसे अगर जरा सी नरमी से बात करेगा तो उन्हें लगेगा ये क्योंकि मैंने गलती की थी और उसकी वजह से उसने मुझे माफ किया था, आज शायद इसलिए ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है। प्लीज, लोग माफ कर देते हैं, अगर अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, अपने आप को भी माफ करने की कोशिश किया करें। आपसे गलती हो गई, उसका कफारा जरूर बदलें। किसी का अगर आपने हक मारा है, किसी के साथ बुरा किया है, किसी का दिल दुखाया है, उससे माफी जरूर मांगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि अक्सर ऐसा होता है ना कि अम्मी अब्बू की आदत होती है, हस्बैंड की आदत होती है, बेगम जो है कभी इस तरह हो जाता है कि पब्लिक में, जैसे पूरी फैमिली बैठी हुई है, उसके सामने अगर किसी अम्मी ने जो है अपने बेटे को डांट दिया, अपने बच्चे को डांट दिया, तो बड़ा इंसल्टेड फील करेगा। नॉट जस्ट बिकॉज कि उसकी अम्मी ने उसको डांटा है, बट बिकॉज इतने सारे लोगों में, पीयर्स में उसकी जो है बेइज्जती हो गई है। अब अगर वो उसको अकेले में कमरे में पुचकारेगी, अकेले में उसे कहेगी बेटा आई एम सॉरी, तो उसका जो वो वाला इंसल्टिंग उसको फीलिंग हुई थी कि सबके सामने मुझे इस तरह डांट दिया है, तो वो चीज जो है उसकी खत्म नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने लोगों के सामने किसी को डांटा है, लोगों के सामने किसी से बदतमीजी की है, तो आपने सॉरी भी उन्हीं लोगों की प्रेजेंस में फिर बोलना है ताकि आपकी वो जो सेल्फ एस्टीम है वो वापस रिस्टोर हो जाए। तो ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी होती है। तो अपने आप को भी जो है प्लीज माफ करने की कोशिश करें, उसका कफारा भरें, कोशिश करें कि जो आपने गलती की है उसको आप प्रॉपर्ली जो है अमेंड कर लें, आप माफी मांग लें। लेकिन उसके बाद हो गई, जाने दें, अपने आप को माफ करने की कोशिश करें, जिंदगी में आगे चलने की कोशिश करें। कीना परवर होना, ग्रजेस रखना, कभी ना कभी किसी के साथ जो है बुरा हो जाता है। कोई आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बिल्कुल जिगरी होते हैं आपके, लेकिन कभी कभी वो भी ऐसा कुछ कर जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि यार ये तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, ये तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, इसने मेरे साथ ऐसे कर लिया। फिर उस वक्त तो हम भूल भुला जाते हैं, उस वक्त हम माफ भी कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो माफ जरूर कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं है। तो ये जो भूलने ना वाली चीज होती है ना, इसके मैं खुद भी बड़ी गिल्टी हूँ। मैं बहुत जल्दी माफ कर देती हूँ लोगों को, मुझे कोई बदले लेने का शौक नहीं है, मुझे कभी भी मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती दिल से, लेकिन भूल नहीं पाती। वो जो एक दफा आपके साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया ना, अगली दफा जब भी आप उसका चेहरा देखें तो आपको वो वाली बात याद आए, ये मेरे अंदर भी ये वाली खामी है। कोशिश करें कि इसको निकालें। जब आप दरगुजर करते हैं, माफ करना वो यही होता है कि आप उस बात को फिर बिल्कुल भूल जाएं, क्लीन स्लेट कर दें। तो दूसरों की भी ये जो कीना रखना या जो ग्रजेस होते हैं ना, इसने मेरे साथ ये किया, अल्लाह करे इसके साथ भी ऐसा हो, ये मत करें। ये आपको अंदर से सड़ा रहा होता है, ये भी आपको अंदर से कुड़ा रहा होता है और खुद अपने आप को आप हार्म कर रहे होते हैं। फिर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, किसी चीज का शुक्रगुजार ना करना। कहते हैं ना कि जो लोग शुक्र करने वाले होते हैं उन्हें अल्लाह मियां और चीजों से भी नवाजता है और भी नवाजता है, लेकिन जो ना शुक्रे होते हैं उनके पास जो होता है वो भी खत्म होता जाता है। तो ग्रेटफुल हो। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत अच्छा खाना खा रहे होते हैं, एक चीज जो मुझे लगता है हर कोई इससे रिलेट करेगा, अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं हाय अभी गरम गरम चाय मिल जाए तो कितना मजा है। तो अचानक से जो है घर में कोई चाय बनाने का इरादा हो जाता है, या अगर आप ज्वाइंट फैमिली में तो एकदम से चाय बन के आ जाती है, तो आप कहते हो उफ, इससे ज्यादा मैं कुछ और ही मांग लेती।
कितनी दफा आप सोचे आपने ये किया होगा कि आप किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं, इंस्टेंटली अगर वो मिल जाए तो आप कहते हैं ओहो मैं कुछ और मांग लेती। तो ये नाशुक्रापन है कि आपको जो चीज चाहिए अल्लाह मियां ने आपकी सुन ली, उसी वक्त वो पूरी हो गई, उसी इंस्टेंस आपके साथ वो हो गया और आप उस पर भी शुक्र नहीं कर रहे, आप उस पर भी ये कह रहे हैं हाय इसकी जगह में कुछ और मांग लीजिए तो कितना अच्छा होता। कभी कभी हम जाते हैं किसी होटल में जाएंगे, इतना अच्छा खाना खाएंगे, अल्लाह मियां ने आपको इस्तिताअत दी है कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकें, आप बाहर होटलिंग कर सकें, अपने दोस्तों को जो सेहतयाब है उन्हें लेकर जा सके, कोई पाबंदी ना हो, आप बैठकर अच्छा खाना खा सके, लेकिन वहां पर भी नाशुक्री इतनी सी चीज के ऊपर होगी आपकी कि आप ये बोलेंगे कि हाय काश जो है मैंने कोई बेहतर चीज मंगा ली होती, ओहो मेरी सीट मुझे यहाँ मिल जाती, मुझे विंडो सीटिंग मिल जाती। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके लिए हम नाशुक्रे होते हैं और हम ग्रेटफुल नहीं होते। जितने आप ग्रेटफुल होंगे उतनी जिंदगी आपकी आसान होगी। फिर एक्सट्रीम्स में सोचना कि या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा। जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उन लोगों के साथ तो मैं एक्चुअली सिंपथाइज करती हूँ, लेकिन वैसे भी लोग जो है, कभी ऐसा होता है ना कि बेटा टाइम पे घर नहीं आया तो आप एक्सट्रीम में सोच रहे हैं हाय कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया होगा। हर चीज की एक्सट्रीम पे जाना, सबसे बुरा सोचना जो है उससे भी जिंदगी से आपकी खुशी चली जाती है। तो प्लीज थोड़ा सा जरा इस पे भी ध्यान रखा करें। एक और चीज जो हमारे मर्द हजरात में बहुत ज्यादा है, खवातीन में भी होती है, डबल स्टैंडर्ड्स। अपने लिए कुछ सोचना, दूसरों के लिए कुछ सोचना। अपने लिए रूल्स बिल्कुल लीनियंट होना, दूसरों के लिए रूल्स बहुत ज्यादा सख्त होना। एक चीज दिमाग में रखें कि जैसी आप एग्जाम्पल घर में सेट करेंगे वैसे ही आपके बच्चे, आपके पीयर्स, आप जिन जिन पे इन्फ्लुएंस अपनी डालना चाहते हैं वो लोग उसी चीज को फॉलो करेंगे, रादर देन कि आप खुद गलतियों का पुतला हैं और आप जो है सारी उस तरह के काम कर रहे हैं जिससे आप दूसरे लोगों को मना करते हैं, लेकिन अगलों से आप एक्सपेक्ट करें कि ऐसा ना हो। एक तो ये डबल स्टैंडर्ड्स कि अपने लिए रूल्स लीनियंट रखना, दूसरों के लिए सख्त रखना। दूसरा, घर के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा मुआशरा, बड़े अफसोस की बात है कि बेटों के लिए और बेटियों के लिए अभी भी डबल स्टैंडर्ड्स रखता है। बेटों के ऊपर 12 बजे भी घर आ जाए, चलो एटलीस्ट बेटा घर तो आ गया आज। बेटी जो है 8 बजे अगर दोस्तों के साथ गई हुई थी और 8 से 1 मिनट भी लेट होगी तो उसको 10 दिन के लिए पाबंदी लगा के घर में बिठा दिया जाता है। तो जब वो ये देखती है, हो सकता है कि अगर यही रूल बेटे के लिए भी होता तो आपका घर है, आप जैसे रूल सेट करना चाहें बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि 8 बजे सारे घर पे वो मिलकर खाना खाएं। लेकिन अगर आप एक बच्चे को लीनियंसी देंगे और दूसरे को नहीं देंगे तो एक तो उनके आपस के बीच में तनाव होगा, आपस में उन्हें एक दूसरे से मसले होना शुरू हो जाएंगे कि इसको प्रेफरेंस दी जाती है, और पेरेंट्स के लिए भी दिल में जो है इस तरह की बात आना शुरू हो जाती है कि शायद ये उसे ज्यादा पसंद करते हैं या उसे प्रेफरेंस देते हैं, और इससे बहुत किस्म की एंग्जाइटीज और एहसास कमतरियां जो है इंसान में पैदा होती हैं। तो प्लीज ये भी मत किया करें। ये सारी बातें आज के लिए, आपके लिए। हमारा शो भी आज बहुत जबरदस्त होने वाला है, हमारे साथ काफी सारे मेहमान हैं आज, तो मैं आपको बताती चलूं आज शो में कौन होगा। हम शो स्टार्ट करेंगे रुखसार मंजूर से जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं। एक एनर्जेटिक्स का स्टार्ट होगा रुखसार के साथ। फिर हमारे साथ होंगी शेफ हिना जो कि बनाएंगी पैन सीड चिकन विद स्पाइसी ऑरेंज सिट्रस सॉस। बड़े मजे का लग रहा है भाई। ऑरेंज सॉस के साथ जो है हम चिकन बनाएंगे पैन सीड। हमारे साथ होंगे डॉक्टर सदाकत जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और आज हम बात करेंगे मुफ्त खोरों की, फ्री राइडर्स जो होते हैं ना ये हमारे कैमरामैन ने इतना जबरदस्त फ्री राइडर्स का इशारा किया ना, काश मैं आपको भी दिखा सकती। जो फ्री राइडर्स होते हैं, मुफ्त खोर होते हैं, दोस्तों के अंदर आए, ओहो मैं तो वॉलेट घर भूल गया, ओहो गाड़ी तक पड़ा होगा, बिल आता है तो वो बाथरूम चले जाते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं जिंदगी में, छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े जो आपके साथ कर जाते हैं फिर ड्रामे, इस तरह के लोगों के बारे में हम बात करेंगे कि क्यों होते हैं और इनसे जान कैसे छुड़ाई जा सकती है, या छुड़ानी भी चाहिए या नहीं, वाकई मदद कर देनी चाहिए। हमारे साथ होंगी सीमा इकबाल जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह घर में आप एक अच्छी सी लुक अचीव कर सकते हैं खुद मेकअप करके अपने ऊपर, कोई अगर आपके पास नहीं है तो। हमारे साथ है जुनैद असगर जो कि आज की मॉर्निंग को थोड़ी सी म्यूजिकल बनाएंगे, एक दो अच्छे से गाने आके हमारे साथ गाएंगे। और हमारे साथ हैं खुशी वडाइच जो कि ड्रेस डिजाइनर हैं, और वो आके हमें जो है नए ट्रेंड्स के बारे में भी कुछ बताएंगी। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम फौरन वापस आएंगे। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया रुखसार ने, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताएं, आज वैसे मैं आपको बताती हूँ जो मुझे इन्होंने अभी तक बताया कि हम एब्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो एब्स बेसिकली आपके पेट का वो पार्ट है जो बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत। ठीक है, सबसे पहले जो चर्बी होगी उसको घटाना होगा, उसे खत्म करना होगा, उसके बाद एब्स बनते हैं, क्योंकि देयर बेसिकली मसल्स इन योर
टमी, है ना, ऐसा ही है ना। तो ये मोस्टली प्रॉब्लम ही हमारा एब्स का होता है मोस्टली। बिल्कुल, एब्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पेट की चर्बी खत्म कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, कहते हैं सबसे ज्यादा जो आपका रिजिड फैट होता है, जो ढीठ होता है, सबसे ज्यादा जो नहीं हटता, वो पेट पे होता है, स्पेशली सबसे पहले यहाँ पे पेट पे ही चढ़ता है और जाते हुए बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो जो ये हम एक्सरसाइज बता रहे हैं ये सबके लिए है जी, सब कर सकते हैं, कोई मतलब इसके अंदर स्पेसिफिक। और एब्स ऐसी एक्सरसाइज है, मतलब ये ऐसा मसल है जिसमें हम लोग इसको हम डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं एब्स की। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मसल्स को रिकवरी चाहिए होती है, लेकिन इसके एब्स हम डेली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी, मरियम बोल रही हूँ जी, बहावलपुर से। जी मरियम, बहावलपुर से, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। एंड हाउ आर यू सुंदर? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि क्या आपका वास्ता कभी किसी मुफ्तखोर से पड़ा है? अच्छा, ये ऐसा है कि मेरा तो ताल्लुक गवर्नमेंट सर्वेंट से है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ बहावलपुर में। तो मैंने देखा है कि 80% लोग जो है ना वो मुफ्त हो रहे हैं, वो इस सेंस में गवर्नमेंट सेक्टर में। जी जी, इस सेंस में कि करप्ट है, करप्शन इतनी ज्यादा है। आप किसी जगह चले जाएं, वो बहाने से आपका काम नहीं करेंगे जब तक कि आप उनकी मुट्ठी गर्म नहीं करेंगे। अल्लाह, कितने अफसोस की बात है ना। जी, तो मैं तो उन सबको ही मुफ्त खोरे समझती हूँ जो बगैर किसी लेबर के, बगैर किसी मेहनत के वो कहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। बिल्कुल, आधे लोगों के तो नाम फाइलों में होते हो, कभी जॉब पे आए ही नहीं होते। हाँ जी, ऐसा ही है। तो और बाकी सुनते तो आपका सेट बहुत अच्छा लग रहा है, आपने ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। बस आप लोगों का प्यार है थी जी। कल मैंने बड़ी कोशिश की, कल मेरी आपसे बात नहीं हो सकी। कल तो डेकोरेशन भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, माल्टे की थी। आज ये जो रुखसार मंजूर हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि अगर मुझे कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं कि कंधों में दर्द ना हो, गर्दन में, कंधों में। मैं आजकल ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी काम कर लेती ना, तो उसके बाद जैसे घर में वॉशिंग कर ली या कुछ, तो उसके बाद कमर में, कंधों में बहुत अकड़ जाते होंगे, ऐसे लगता है जैसे स्ट्रेस पड़ गया ना। जी जी, ऐसा ही। बिल्कुल, हम आपको बताते हैं इसका सोल्यूशन भी बताते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने, जब हमें ऑनेस्ट लोग कॉल करते हैं ना, खुद भी गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, और जब आपने बात की, खैर वो अफसोस की बात है, क्या किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि वो जड़ चेंज करनी होगी, उसके बारे में भी कभी हम बात करेंगे। अच्छा, उन्होंने शोल्डर्स का जो बताया है, उसमें ये कि आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए आपको 10 मिनट्स की। 10 मिनट की स्ट्रेचिंग। और ये है कि लाइट वेट डंबल्स के साथ या आप बॉडी वेट भी कर सकते हैं। और ज्यादा ये है कि आप लाइट वेट डंबल के साथ कम रेपिटेशंस के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करें और पोस्चर का खास ख्याल रखें। पोस्चर पहले से आपको अगर पेन है तो आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा तो उससे इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। इंजरी होने के। अच्छा, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि इसके ऊपर सारा हम ऐसा करेंगे कि अगली दफा पूरी एक्सरसाइज बता देंगे, शोल्डर और नेक के साथ, शोल्डर के नेक की हम आपको प्रॉपर एक्सरसाइज बता देंगे। तब तक कि जिन्होंने स्ट्रेचिंग का कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है हम बेड से उठ के या हम बैठे बैठे टीवी देख रहे होते हैं, उससे उठ के बहुत हैवी काम करना शुरू हो जाता है, तो आपके मसल्स जो है उसमें अभी तक वो रिजिड होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं हुए होते, वार्म अप नहीं हुए होते, उसकी वजह से भी दर्द शुरू हो जाती है। तो घर के काम भी बड़े मुश्किल होते हैं, कपड़े धोना ये कोई आसान काम नहीं है। उससे पहले थोड़ा सा अपनी बॉडी को जो है वार्म अप कर लिया करें। मोस्टली फीमेल्स ऐसी हैं, जब भी कोई चीज उठाती हैं तो उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, वो ऐसे झुक जाती है, डायरेक्ट उठा लेती है, उससे भी बैक पेन स्टार्ट हो। हम आपको ये भी प्रॉपर जो है सब कुछ बताएंगे आज के एक्सरसाइज में। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप सारे वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किए यहाँ पे द वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग सीमा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यू आर टू लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज हम जितनी भी खवातीन जो हम लोग यहाँ पर सैलून से भी टीम्स बुलाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी बुलाते हैं जो आके आपका मेकअप करते हैं, लेकिन ज्यादातर खवातीन जो है खुद अपना मेकअप करती हैं, अपनी मेकअप आर्टिस्ट वो खुद होती हैं। तो आज जो है सीमा में बताएंगी कि कौन सी लुक कौन सी हम कर रहे हैं जो खुद करनी है। जस्ट कैजुअल, अगर आप किसी हैवी वलीमा से लाइक किसी ओकेजन पे, किसी ऐसे गेट टुगेदर पे जा रहे हैं या ऐसे कोई बारात या कोई ऐसा इवेंट है जहाँ आप लुकिंग गुड लगना चाहती हैं, तो ऐसे इवेंट के लिए मैं तैयार। ठीक, कहीं पर भी अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा तैयार होना है, जहाँ पर आपको पार्लर जाने की जरूरत होगी और आप नहीं जा सक रहे और आपके बच्चे हैं जैसे खवातीन के होते हैं, 10 काम साथ साथ कर रहे हैं, तो खुद आपने कैसे तैयार होना है वो हम आपको बता देते हैं। सीमा का मैं आपको बताती चलूँ कि थोड़ा सा उन्होंने जो है अपनी फेस को इवन टोन दी है। पहले कोई जो है क्रीम लगा के, बीबी क्रीम लगा के, और
लैशेस उन्होंने ऑलरेडी लगा ली, क्योंकि यहाँ पे लगाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम आगे उसका स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा बता दें कि आपका जो है पैटर्न क्या होगा, मतलब पहले क्या लगाएंगी, फिर क्या लगाएंगी, और उसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिएगा मेकअप। ठीक है, पैटर्न में एज यूजुअल हम लोग जस्ट केक यूज करेंगे, ये मोस्टली सब लोगों के पास होता है, लाइक ब्यूटिशियन हो या होम डोमेस्टिक लेवल पे कोई भी लेडीज हो, आई थिंक ये हर बंदे के पास होता है, हर लेडी के पास होता है जो ब्यूटी कॉन्शियस हो। ठीक है। तो जस्ट सिंपली हम इसको, मैंने डैम वाटर से थोड़ा सा इसको स्पंज को वेट किया हुआ है और हम ये अप्लाई करेंगे, उसके बाद पफिंग कर देंगे। That's it. ये आपकी बेस हो ये मेरी बेस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कंटोरिंग करेंगे। उसके बाद कंटोरिंग करेंगे, नोज कंटोरिंग, जो लाइन कंटोरिंग एंड ब्लशिंग कंटोरिंग। ठीक है। प्लस इसके बाद आई शेप, आईब्रो शेप देंगे और अपना आईज मेकअप शुरू कर आई मेकअप शुरू कर देंगे। ठीक है, हम साथ साथ मेकअप स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ है जुनेद असगर। किधर है जुनेद असगर? है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक। ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम मेकअप कर रहे हैं हमें साथ साथ कुछ सुन भी लेना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना? क्या सुना रहे हैं आप हमें? आज हमारे जो लेट ग्रेट नुसरत फतेह अली खान साहब, द लेजेंड ऑफ आवर कंट्री, उनका एक बहुत प्यारी सी कवाली जिसको मैंने रीमेक किया है। अच्छा, पहले बैठिए ना जरा मेरे पास, जरा थोड़ी देर हम आपकी सिंगिंग करियर के बारे में बात तो करें, फिर हम जो है गाना भी गाते हैं। मुझे बताएं कब से गाना स्टार्ट किया जुनेद? प्रैक्टिकल सिंगिंग में तो मैं फॉर द लास्ट 8 years, ये 8वां साल है मेरा, कि जब मैंने पब्लिकली जो परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। अच्छा। और फॉर द लास्ट 3-4 years मैं अपना एज अ म्यूजिशियन भी काम कर रहा हूँ। अच्छा, खुद कंपोज भी करते हैं? जी, जो आप गाने सुनेंगी, इससे पहले जो मैं गाने करता रहा हूँ सारे मैंने म्यूजिक भी खुद बनाता था। अच्छा। और उसे लाइक परफॉर्म भी खुद करता था। अच्छा, आपके गाने मैंने पहले भी सुने, आपके ज्यादातर कवर्स होते हैं, रीमेक होता है ना? हाँ जी, मोस्टली कवर्स होते हैं। ठीक है। और ड्रामा सीरियल्स के भी ओएसटीज मैंने किए हैं। अच्छा, वो जबरदस्त। मैंने खुद कंपोज और लिखे भी खुद थे। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा। हमारा मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा ड्रामा इंडस्ट्री के जो है गानों की ज्यादा डिमांड होती है, बिकॉज़ ऑन एंड ऑन ड्रामा इंडस्ट्री चूंकि हमारी पाकिस्तान की जो है बूमिंग पे हाँ। वोमेन है, और उसमें जो है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फिल्म उस लिहाज से एज कम्पेयर टू ड्रामाज वो इतनी अभी हमारी नहीं हो सकी कि जिसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज हो। ड्रामा सीरियल्स में काफी होती है। हाँ, बिल्कुल। और कुछ तो इतने अच्छे अच्छे हमारे ड्रामा सीरियल्स के ओएसटीज हैं कि हमें ड्रामा बाद में जो है ओएसटी सुनने के बाद याद आता है, इतना वो हिट हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम गाने सुनने के लिए रेडी हैं आप? ठीक है जी, आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। शराब कैसी, खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी इनायतें हैं। पिलाई है किस नजर से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं है। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखा दिया।
अदाओं ने मुझे तेरा आदी बना दिया, मुझे तेरा आदी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त कॉम्पोजिशन। ये हमेशा से ही सबका फेवरेट गाना रहा है, मुझे लगता है इसका रीमेक भी उतना ही जबरदस्त है। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या किया है मेकअप में? अभी हमने जस्ट बेस एप्लीकेशन की है, कंटूर किया है, आईज की जो आपने आईज की हमेशा याद रखे, जो आईज का हमने बेस दी है वो फेस की बेस दी, वो आईज के ऊपर वही अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने एक अच्छी और मॉडर्न सी लुक देनी है तो वही बेस मैंने आईज के ऊपर भी लगाई। बाकी नोज वरना लोग तो आंखों पे तो लगाते ही नहीं है बेस। नहीं, बिल्कुल नहीं लगाते। उससे ये होता है आपका मेकअप, जो आपका आई शेड है वो स्टे करता है। अच्छा, स्टे करता है, यानी इवन के आपकी पूरी रात या पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा, रिमूव नहीं होता, मेकअप रिमूव नहीं होगा। ठीक ठीक, मतलब आप जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप आई शेड्स लगाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ग्रे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं सारे आपस में, बेशक आपने जितनी खूबसूरत भी लगाई हुई हो। उसका ये होता है सुंदर के बेसिकली लोगों को ये नहीं पता कि जब जो बेस आपने फेस पे अप्लाई किया वो आपने मस्ट आईज पे अप्लाई करनी है। और अब तो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, अपनी स्पेसिफिक आप ये देखेंगे कि एक बहुत अच्छा सा ये अच्छा सा केक आ गया है। ये जस्ट आप आईज मेकअप स्पेशली हाईलाइट से पहले लगाएं। उसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, बहुत आई अच्छा- प्राइमर्स आ गए। और अगर आपको मैं छोटी सी टिप देती हूँ कि अगर आपके पास और कुछ नहीं है, जैसे इनके पास तो काफी लवाजमात है मेकअप के लिए, अगर नहीं है तो अगर आपके पास व्हाइट पेंसिल है और आपने कोई ब्राइट शेड लगाना है तो आप प्लीज अपनी पूरी जो आईलाइड है उसके ऊपर पहले व्हाइट पेंसिल लगा दें। उससे जो है जितने भी आप उसके ऊपर शेड्स लगाएंगे वो पॉप करेंगे, मतलब जो है ना बिल्कुल ब्राइट कलर उसके, बहुत अच्छी लुक। हाँ बिल्कुल। तो आप भी अभी ये लगाएंगी अपनी? अभी मैं अप्लाई करूंगी इसको। ठीक है, अब मुझे बताएं आप किन टोन से मेकअप कर रही हैं आंखों पे, क्योंकि ये वो वाले दिन चले गए जब जितने रंग आपके कपड़ों में होते थे उतनी आंखों पे होते थे, तो कौन सा? मैं स्मर्ज मेकअप और एक आईज पे स्मर्ज करना बताऊंगी और एक पे स्मोकी। अच्छा, एक स्मोकी एक पे स्मज। वाह, हम आपको दोनों चीजें जो है बताने लगे। आपके हमारे क्लाइंट को अक्सर होता है, क्लाइंट कहते हैं यार मेरे से स्मोकी नहीं होता, घर में नहीं होता, सैलून स्मोकी तो हो जाता है लेकिन ऐसा लगता है किसी ने आंख में ना मुक्का मारा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी स्पेशल हमें सैलून जाना पड़ता है, तो ऐसी कोई ब्यूटी टिप्स दे जो हम घर में करें, स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर में करना ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, ठीक है, हम छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं और आपको स्मोकी भी, स्मज आई मेकअप भी और भी बाकी मेहमानों को भी वेलकम करते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग अपना आई मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे बताएंगे क्या कुछ यूज कर रहे हैं हम इसके लिए? कोई नहीं, इसको हम सेट कर देते जी। सुंदर अभी जस्ट मैंने वो आपको जो बताया था आई प्राइमर यूज किया। ठीक है, आप जो स्टे करने के लिए, हमारे हाईलाइट को स्टे करने के लिए इस पे मैंने जस्ट वही अप्लाई किया, तो आप देखें एक अच्छी शाइनी सी लुक आ गई है। अभी जब हम इसके ऊपर शाइनर लगाएंगे, मैं सबसे इजीएस्ट वे बता रही हूँ, नॉट प्रोफेशनल वे आपको बताऊंगी। आपके पास होम मेकअप के लिए इन दो शेड्स का होना बहुत जरूरी है। दिस इज अ सिल्वर एंड दिस इंटरफेरेंस। ठीक है, बेसिकली इंटरफेरेंस होते हैं, ये दो शेड होना बहुत जरूरी है। बाकी पिंक, पीच पिंक, और ये आपके पास पॉलिएस्टर ग्लैमर। ठीक है, इंटरफेरेंस यानी शाइनी स्टार और पॉलिएस्टर ग्लैमर, एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉलिएस्टर ग्लैमर जो मैंने खुद बनाया। अच्छा, जबरदस्त। कैसे बनाया ये हम लोग उम्मीद नो हमारा एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ बैठ के हम लोग ऐसी क्रिएशन करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये हम एक किसी और प्रोग्राम में बनाना आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी थोड़ा सा लॉन्ग है ये इसकी। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। तो आप घर में खुद अपने आई शेड्स बना सकते हैं? हम अपने इंस्टीट्यूट में भी यही खुद बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा सुंदर साहब, मैंने जस्ट एक डेम किया
स्पॉन्ज, और ये 2 शेड सिल्वर एंड गोल्ड दोनों मिक्स करके बस इनसे मैं आपको मेकअप करना बताऊंगी, जो हमारे घर में व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सबसे इजीएस्ट वे। ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया अच्छी तरह। अगर आपको वाइट ज़्यादा चाहिए तो आप वाइट की भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इवन क्वांटिटी में दोनों लेती हूँ, जस्ट लिटिल बिट। ठीक है, ठीक है, ये आप देखिए बहुत अच्छा सा एक शेड बन जाता है ये। ठीक है, अगर सही। हमारे कैमरा में दिखा सकें। अब जो मैं अप्लाई करूँगी, जस्ट हमने सबसे पहले हाईलाइट को आपने प्रोमिनेंट करना। स्मोकी में भी आपको पता है हाईलाइट हमेशा प्रोमिनेंट होती है और स्मर्ज मेकअप में भी, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है अगर दोनों में आप इवन एक जैसा लगा लीजिए। ठीक है। सबसे पहले हम जो है अपनी ये ब्राउ बोन को जो है स्मोकी, हाँ जी, हाईलाइट, आईलाइट, सॉफ्ट एरिया एंड सॉकेट एरिया, हाईलाइट, आईलाइट, सॉफ्ट एरिया एंड सॉकेट एरिया फुल पे हमने कवर कर दिया। ठीक है, ये हम स्मर्ज मेकअप के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्मोकी के लिए आपने जस्ट हाईलाइट को ही कवर किया और इसको यहीं पे। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होनी चाहिए, और सबसे अच्छी ब्लेंडिंग आपकी फिंगर से भी हो सकती है उन लोगों के लिए भी जिनके पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है या चीज़ें नहीं है। आप देख सकती हैं मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और एक फिनिशिंग अच्छी। अब इसके बाद अगेन हम एक लाइनर का टच देंगे। अब मैंने जब लैशेस लगाई थी तो मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ लाइनर, उसके ऊपर लैशेस लगाती हूँ, फिर बहुत अच्छी नीट सी एक लुक आती है। अब इसके बाद मैं इसको जस्ट नीट कर रही हूँ ये। लेकिन इसके बाद आप जब बाकी शेड्स लगाएंगी तो ये दोबारा नहीं डल हो जाएंगी? क्या चीज़ लगाऊंगी? जब आप शेड्स लगाएंगे अभी और भी, तो दोबारा नहीं डल हो जाएंगी? नहीं नहीं, दोबारा से आप इसको नीट करती रहेंगी। इसके ऊपर कोई डस्ट, कोई स्पार्क गिरे तो आप इसको साथ साथ नीट करती रहेंगी। अब इसके साथ मैं इस पे ऑलरेडी जो कॉर्नर्स बने होते हैं स्मर्ज मेकअप में, हमेशा सबसे पहले इनको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडिंग हमेशा आउटवर्ड करनी है आपने। हमारे इस मेकअप पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। मैं यहाँ पर वेलकम करूंगी खुशी वराइज को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप ठीक कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा खुशी, मुझे बताएं जरा अपने डिजाइन्स के बारे में, कहाँ से आपने पढ़ा, कहाँ से ये शौक शुरू हुआ है? शौक तो शुरू से ही था। अच्छा। क्योंकि वो एक बचपन से इसी चीज़ में फैशन थोड़ा था, तो उसी को कंटिन्यू किया आगे। उसके बाद मैंने एक NTI से फैशन डिज़ाइनिंग में बैचलर्स किया। अच्छा अच्छा। और साथ शॉर्ट कोर्सेज भी करती रही, क्योंकि वो एक क्रेज़ था फैशन डिज़ाइनिंग का, देख देख के भी और कर कर के भी। सो उसको कंटिन्यू किया, और फिर वहाँ से डिग्री लेने के फ़ौरन बाद मैंने बस स्टेप इन कर दिया। मैंने कहा आई कांट वेट कि मैं उसको अपना लॉन्च करूँ। सो ब्रांड लॉन्च किया, उसके बाद फैशन शोज़ करवाए। पहले तो बाहर के ऑर्डर्स लेती थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि यहाँ के लोगों की इतनी डिमांड होगी, तो मैंने कहा कि फ़ैशन शो एक बेसिक, आपको पता है यहाँ पे आजकल ट्रेंड बना हुआ है, वो एक बहुत अच्छा वे है अपने डिज़ाइन प्रेजेंट करने का, डिस्प्ले करने का। सो फैशन शोज करवाए, उससे इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि अब इस फील्ड में काफी अच्छा। जबरदस्त। तो आपके हैं क्या कंटेम्प्रेरी डिजाइन हैं या थोड़े से देसी हैं, ब्राइडल हैं? बेसिकली मैं काम सारा ईस्टर्न पर कर रही हूँ। अभी जितने मेरे डिजाइन हैं वो सारे ईस्टर्न हैं। तो मेरे पार्टी वेयर्स हैं, और अभी जो लास्ट मेरा फैशन शो हुआ उसमें मैंने ब्राइडल कलेक्शन जो इंट्रोड्यूस करवाई है। अच्छा, ब्राइडल कलेक्शन भी। तो किस तरह की है ब्राइडल कलेक्शन भी? हमारी जो मतलब थोड़ी सी मॉडर्न है, या फिर जो हमारी ट्रेडिशनल चली आ रही है अभी तक, उसी किस्म की है? अभी तो मैंने ट्रेडिशनली करवाई है, बिकॉज अभी मुझे इतना टाइम तो नहीं हुआ है, 5 to 6 मंथ्स हुए हैं। सो वो कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता अपने डिजाइन को रिप्रेजेंट करना। सो जो मेरी फर्स्ट लुक थी वो बिल्कुल ट्रेडिशनल थी। सो अभी आपको पिक्चर्स दिखाएंगे तो आई होप उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। तो आजकल क्या चल रहा है, जितनी भी हमारी खवातीन देख रही हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या बताएंगी? मतलब व्हाट डू यू प्रेफर के स्लीक कट्स चल रहे हैं, या थोड़ी सी वो जो शलवार कमीजें हैं वो चल रही हैं?
बीच में ट्यूलिप का बहुत फैशन आ बहुत गया था ज्यादा in that फैशन। side अच्छा now. वैसे सुंदर सी डिपेंड भी करता है कि अगले का मूड क्या है। मतलब एक बंदा होता है वो हर चीज कैरी कर लेता है, और एक डिपेंड करता है कि नहीं जो फैशन में चल रहा है हमें वही कैरी करना हाँ, है। बिल्कुल। सो फैशन में जैसे आपने ट्यूलिप का कहा, वो इतना ज्यादा ट्रेंड चला कि वो उस पे शर्ट्स के साथ ट्यूलिप्स पहनना शुरू कर दिया, और ऊपर इनफैक्ट ट्यूनिक्स के साथ ट्यूलिप के साथ, शलवार जो है वो हाँ, शुरू हो बिल्कुल। गई थी। सो आजकल विंटर है तो लोग प्रेफर करते हैं कि वेलवेट के थोड़े कट्स देकर थोड़ी स्मार्ट सी ट्यूनिक हो जाए, या फ्रॉक्स में थोड़ी लुक आ जाए। साथ में ट्राउजर्स में वो कहते हैं कि बेल बॉटम शलवार तो आजकल इतनी इन नहीं है, वो ट्यूलिप शलवार का ही थोड़ा ट्रेंड चला था, लेकिन अब थोड़ा बेल बॉटम में आ रहा है, उसमें भी डिफरेंट कट्स आ रहे हैं, कहीं से टाइट है, नीचे से लूज है। तो वो डिपेंड करता है कि एक तो आपका मूड कैसा है, दूसरा आप कैरी कैसे कर सकते हैं कैरी चीज़ कैसे को। करते हैं, बिल्कुल बहुत जरूरी है अपनी फिजिक को। जैसे जो थोड़े से हेवी सेट लोग थे उनके ऊपर ट्यूलिप शलवार इतनी अच्छी नहीं इतनी लगती अच्छी थी। नहीं लगती, हाँ। बिकॉज वो एक स्लिम लुक देती हैं, तो वो स्लिम बंदा जो है उसको अच्छे से कैरी अच्छे से कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही वो थोड़ा सा वेट ऐड कर देती है। एग्जैक्टली तो उसको आपको, ऊपर हाँ, से और नीचे से वो थोड़ा डिफरेंट है ना, ऊपर से वे करके और नीचे से थोड़ा उसको वो शेप दे Sleek देते दी। हैं, तो वो बिल्कुल। बहुत अच्छा है कि स्लिम लोग ही कैरी करें, बट वो ऑब्वियस सी बात है कि फैशन आया तो सभी को कैरी करना है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट आप कैरी कैसे करते Carry कैसे हैं। करते सो वो हैं, बहुत डिफरेंट लोग हैं जो बड़े, मैंने देखे हैं बहुत बल्कि सी जो हेल्दी सी लुक वाले लोग हैं, वो बड़ा अच्छा कैरी करते हैं। अच्छा कैरी। अच्छा ये जो बूट कट आजकल आया हुआ है, बूट कट है या बेल बॉटम से, जीन्स में भी दोबारा वापस, मुझे बहुत बुरी लगती थी। मुझे याद है मेरी जितनी भी बचपन की जीन्स है, when I was 10 और 11 years old, तो ये इतना ही पुराना है, 10 हाँ साल जी। पुराना फैशन है। हमेशा हर 10 years के बाद आपको जो है फैशन रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो उसमें मेरी इतनी बड़ी बड़ी फ्लैपर जीन्स और बेल Exactly, बॉटम्स और फिर बूट बहुत कट आ गई trend थी। चल गया था हाँ, कि और अब bell दोबारा bottom का- वही है। दोबारा वही ट्रेंड। बेसिकली होता यही है कि फैशन कहते हैं ना कि फैशन जो है वो अपने आप को रिपीट करता है हर 10 years बाद हाँ repeat जी, होता है, तो बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि 10 years के बाद वो दोबारा से फैशन आ गया। तो अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि अब तुम हर जो कट ऊपर जैसा भी हमने कट दिया हुआ है, इवन शर्ट्स के साथ, या हमारे पास फ्रॉक्स हैं तो हम चाहते हैं कि नीचे थोड़ा सा बेल बॉटम दे के, और या इवन जो नीज से हम थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। जिन लोगों को वो कंफर्टेबल नहीं लगता, हम कहते हैं हम थ्रू आउट आपको ऐसी लुक दे देते हैं कि वो एंड से और बिल्कुल एंड तक जो है वो हेड टू टो वो थोड़ा सा ऐसी बेल बॉटम सी बैगी सी लुक आ बैगी सी जाए। लुक है, बिल्कुल। तो लेकिन ये किस किस्म के फिजिक पे अच्छा है? थोड़े टॉल जो स्लिम लोग होंगे उन पे, अच्छा। पेटीट लोगों पे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो बेल बॉटम्स के साथ अच्छा वैसे ये माना जाता है कि जो बेल बॉटम है और वो जो स्किन टाइट्स या ऐसी चीजें हैं, वो जिनकी जरा लेग्स थोड़ी सी मतलब लंबी high होती है, heighted हैं, हाँ। लंबी होती है, उन पे बड़े सूट करते हैं। और हाँ। ऐसा ही होता है कि अगर आप देखें कि उन लोगों पे लुक बहुत अच्छी आती है, एक विजिबल डिजाइन बिल्कुल सामने से आता है कि फिर वही बात आ जाती है कि वो लोग भी उसको कैरी कैसे करते हैं। लेकिन ये बेसिकली हाइटेड लोग, लेकिन वही बात है कि कैरी करें तो शॉर्ट हाइट में भी बहुत अच्छा कैरी हो कैरी जाता हो है। सकता है। अच्छा मैंने देखा है कि वेस्टर्न डिजाइन जो होते हैं उसके अंदर आपके पास ज्यादा मार्जिन होता है, अपनी बॉडी को वही लुक दे रहेगा जो आप चाह रहे हैं। जैसे अगर आपकी छोटी फिजिक है या आपकी लेग्स छोटी हैं तो आप हाई वेस्ट High पहन waist लें, पहन कि आप टर्क इन कर ले शर्ट और हाई वेस्ट पहने तो उससे आपकी टांगे लंबी लगती लंबी हैं। लगती लेकिन अब ऑब्वियसली जो शलवार कमीज पहनते नहीं, वो हैं, ईस्टर्न में तो बिल्कुल ही हाँ, डिफरेंट हो बिल्कुल जाता है ना। different हो वेस्टर्न जाता में है। तो आपके पास इतने कट्स में भी होता है कि वो आप किसी तरह की भी लुक कैरी कर सकते हैं। एक साइड से आप एसिमेट्रिकल डिजाइन इतने वेस्टर्न में एक साइड से हम क्या कर लेते हैं, एक साइड से दूसरी साइड से थोड़ा सा लंबा दे देते हैं। लेकिन वही बात है कि ईस्टर्न में जब आता है तो मैं यही कहूंगी कि आप ड्रेस कोई सा भी कैरी पहने, लेकिन उसको कैरी अच्छे से करें। हाँ, उसको कि carry आप डिजाइन पहने, उस फैशन को फॉलो करें, बिल्कुल। मगर कैरी साथ साथ इतना और ये अच्छे से देख ले, मतलब यू शुड नो कि आपको सूट क्या करता है। आपको ये जरूरी बहुत नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। और जरूरी नहीं है कि जो फैशन चल रहा है उसी के पीछे चलते जाएं। हाँ। और जो आप पे सूट करता है, जो आप पर अच्छा लगता है, आप वो पहने। वो पहने, बिल्कुल, ये matter बहुत जरूरी है। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आके इनके भी कुछ डिजाइन हम आपको दिखाते हैं और हमारे बाकी गेस्ट को भी यहाँ पर वेलकम करते हैं। चेक कर लो ना एक दफा। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग जरा चूल्हा जलाने में मसरूफ थे। हमारे साथ हैं ना, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं आगे, कि ये जो मुफ्त खोर होते हैं लोग, मुफ्त बर होते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एक तो मुफ्त खोर वो होते हैं जो आपके दोस्त शोस्त होते हैं, आदत होती है कोई मजाक में बस एक साथ आपके जो है ना, आपको पता भी होता है, दोस्तों को भी पता होता है कि यार इसके पास नहीं होते पैसे शैसे, वो दोस्त होते हैं ना। नहीं वो दोस्त होते हैं ना, उनका आप कदर करते हैं। एक होता है जो थोड़ा सा नुकसानदेह
होते हैं जो आपके खानदान के लोग होते हाँ, हैं, ऐसा ठीक है, जो होता है। आपके कभी बहन भाई हो सकते हैं, यूजुअली बहन भाई होते हैं, या आपके कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आपने इतने लाड प्यार और न्याजों से बड़ा किया हुआ होता है ना, जो हम पश्तो में इसको जो है ना ये वर्ड एक यूज होता है कि जो बहुत ज्यादा लाड प्यार जैसे किया जाता है ना, तो न्याज भी उसको उसी में कहते हैं ना, कि मतलब जो अच्छा, बहुत बहुत मोहब्बत ही से। न्याजबिन एक वर्ड है कि मतलब जिसके बहुत ज्यादा नखरे हों, जिस बच्चे के जो कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री ना करता हो, अच्छा, ठीक है, आप जिसके इसमें बहुत से ज्यादा, एक ही हैं। ठीक है, ना मैं तो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट। आज तो मेरा सुबह सुबह मैं फेसबुक पे स्टेटस डाला कि यार मुझे कब पराठों की स्मेल जो है वो जगाएगी, ठीक है, इतना जो है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होना भी ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पहले इतने ज्यादा लाड प्यार में होते हैं, उनके बड़े बहन भाई होते हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी उठा रहा होता है, तो वो उन्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, फिर उन्हें आदत हो जाती है, फिर शादियां भी हो जाती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो वो वाली आदतें होती हैं वो खत्म नहीं होती, और कोई ना कोई जो है उनकी जिम्मेदारी उठाते रहते, फिर वो बेगमात होती हैं जो फिर बाद में उठाती हैं घर की जिम्मेदारियां, कभी बहन भाई होते हैं, उनकी गलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आप बिल्कुल, मुझे पता है कि जब आपको ज्यादा इस बात का पता होगा कि बच्चों को बिल्कुल तकलीफ नहीं देखी जाती, फिर आप कहते हो कि इन्हें जो चाहिए और मेरे बस में मैं इनको सब कुछ दे दूं, लेकिन आप कभी कभी ऐसा करते हुए उनकी आदतें इतनी खराब कर देते हैं कि फिर वो अपनी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते, और किसी न किसी को ऐसा फिर फर्द होता है जो फिर वो सारी जिम्मेदारियां जो है पूरी जिंदगी उठाता रहता है। तो इस पर हम आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और नहीं होना चाहिए और क्या होगा। असल में ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, उनको चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही एहसास दिलवाएं, बेटियां हैं या बेटे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको घर में अपना स्कूल का जो है बैग पैक करने से लेके अपने शूज पॉलिश करने से लेके ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब मेरी मदर मेरी बेटी को रोज कहती है कि आपने अपने शूज ना ज़ना खुद स्कूल के पॉलिश करके रखने हैं। 6 साल की है वो, ताकि उसको आदत अभी से हो जाए, अभी से हो जाए, अभी होगी तो बड़े होके वो अगर 2-3 उसके पास सर्वेंट्स भी होंगे ना तो उसको महसूस नहीं होगा, वो अपना काम करने की खुद आदत करने की। और मैं तो हमेशा कहती हूँ अगर आपको खुद काम करना नहीं आता तो अपने सर्वेंट्स को भी नहीं डांट सकते, आप उसको कहेंगे खाना अच्छा नहीं बना, वो कहेंगे जी बीबी बता दें कैसे बनाते हैं। वैसे सबसे अच्छी बात है कि अपना काम खुद करें। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी जिम्मेदारी अपनी उठाना जो है ना वो इंसान को आना अच्छी बात है, अच्छी आदत है ये। इसमें आप दूसरों के मोहताज नहीं होंगे तो दूसरे भी तंग नहीं होंगे आपसे, दूसरे भी तंग नहीं होंगे। बिल्कुल। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? सुंदस, आपका तो जैसे ऑरेंज डेज चल रहे हैं तो अभी सीजन में ऑरेंज अवेलेबल हैं, फ्रेश भी हैं, टेट्रा पैक जूसेस भी हैं। तो आज जो रेसिपी है वो कॉन्टिनेंटल स्टाइल की है। इंग्लिश में मेरे पास है चिकन ब्रेस्ट विद स्पाइसी ऑरेंज सिट्रस सॉस। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, इसमें मैरिनेशन होगी चिकन की और उसके बाद हम सॉस अलग से प्रिपेयर करेंगे। सॉस के लिए मैं पहले बताती हूँ आपको कि मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस स्क्वीज किया हुआ है। ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं है, ऑफ सीजन में है, तो आप कैन का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो ऑरेंज जूस है वो हम उसको क्या करेंगे, हम पैन में डालेंगे। ठीक है। थोड़ा सा जब वो बॉयल होगा उसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर लगा के उसको थिक करेंगे पानी से, और उसके सॉस के अंदर हम थोड़ी सी क्रश रेड चिली, ग्रीन चिलीज, थोड़ी सी शुगर, ताकि वो शुगर जो है ना उसकी खटास को और स्पाइस को बराबर कर देगी। अच्छा, और एक थोड़ा सा कड़वा भी होता है ना, क्योंकि जब भी आप टमाटो सॉस बनाएं उसमें भी चीनी थोड़ी सी डालें, 1 चम्मच, बहुत ज्यादा भी नहीं। और जब भी आप ऑरेंज से या कोई लेमन की सॉस बनाएं उसमें भी ½ टीस्पून जरूर ऐड करें। ठीक है। तो हम उसके अंदर ग्रीन चिलीज, शुगर, पिंच ऑफ सॉल्ट और कॉर्नफ्लोर को पानी से थिक करेंगे, वो ऐड करेंगे। ठीक है। उसके अंदर थोड़ा और अच्छा कलर देने के लिए हम उसमें ये कोरिएंडर, सिलेंट्रो जिसको कहते हैं, ये डालेंगे। लास्ट में हम उसमें बटर डालेंगे। और चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम वही बेसिक रेसिपी है जो हमेशा हमेशा ही मैं कहती रहती हूँ, वही आपके घर में सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, अब तो यकीन है मुझे कि सबने रखा होगा। और जो हमारी रेसिपीज फॉलो करते हैं ना उन्होंने अभी तक ये वाली सारी चीजें डेफिनेटली रखा होगा। अच्छा, और इसको बनाने के लिए जो सबसे पहले मैरिनेशन आपने करनी है ना, अच्छा, एक जो हिडन वो है वो ये है, ये टबैस्को, इसको हॉट सॉस भी कहते हैं। मैंने इसका लेबल ऑफ कर दिया हुआ है, लेकिन ये ठीक है, माजरत के आपके पास होनी चाहिए। माजरत के साथ ये तो होगी डेफिनेटली, क्योंकि लोग जो पिज्जा बहुत पसंद करते हैं ना उनके पास तो ये लाजिम होगी। जिन लोगों को मिर्चें बहुत पसंद है उनको भी लाजिम है, तो चावलों के ऊपर भी टबास्को डाल के खा रही हूं, बड़ा मजा आता है। इतनी ज्यादा मिर्चें पसंद, लोग केचप भी बड़े शौक से डालते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह हमारे हम करते हैं। मैं पहले सिर्फ इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन बना दूं, ताकि मैरिनेट जितना होगा ना आपका चिकन उतना अच्छा होगा। ऑयल डाला है, ऑयल में आपको ब्लैक पेपर जितनी पसंद है। ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है ना कि अगर आप मैरिनेट करने से पहले ना चिकन को हल्के हल्के कट्स लगा लें तो वो ज्यादा अच्छा मैरिनेट होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर तक चला जाता है ना, बोन तक। अगर वो बोन के साथ है तो फिर तो लाजमी आप करें। अच्छा, गार्लिक जरूर डाला करें, ये फ्लेवर इनहेंसर के तौर पर है। मस्टर्ड पेस्ट, ये गार्लिक थोड़ी ऑयल में फ्राइड गार्लिक ये इस गार्लिक से एक ट्रेजेडी हो गई है।
हम झूठ तो हम बोलते ही नहीं है, लाइफ चल रहा है। ट्रेजेडी ये हो गई कि हमने ब्लैक पेपर जिसमें क्रश की थी उसमें गार्लिक भी कर लिया। प्लीज माजरत इसलिए वो बेचारी थोड़ी सी जो है डार्क हो गई है। हाँ, डार्क हो टैन हो गई है बेचारी। घरों में तो ये चलता है ना। अच्छा, ऑरिगेनो, अगर ये चीजें नहीं है ना आपके पास तो जरूरी नहीं, आपसे सॉल्ट, ब्लैक पेपर डालें, इससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा। और ये सिरका है मेरे पास, आपके पास लेमन जूस है तो लेमन जूस डालें, सिरका है तो सिरका डालें, जो चीज आपके पास है। अच्छा, नमक हम इसमें आपके टेस्ट के मुताबिक जितना आपको पसंद है ये डालेंगे। ये ऐड किया और थोड़ा सा मैं वैसे ही कलर के लिए ये डाल दूंगी। अच्छा, इसकी मैरिनेशन में भी मैं थोड़ा सा टबैस्को ऐड करना पसंद करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। हमेशा डालती हूँ मैरिनेशन में, चाहे मैं जो मर्जी बना रही हूँ वो रेसिपी में हो या नहीं। एक मैं हमेशा चिली सॉस डालती हूँ और एक मैं वर्सेस्टायर, हाँ, वो आज मैंने इसमें ओमिट की है, मैं डाल देती हूँ क्योंकि उससे एक बड़े मजे का बहुत खुशबू आती है। वो मैंने आज खुद रेसिपी से निकाली है। कभी कभी कोई चीजें यहाँ पर जब मैं देखती हूँ ना चीजें इस तरह, अगर आपको घर में, मैं कहती हूँ खाना पकाने में मुझे सिर्फ एक जो है चीज अनॉय करती है, वो ये कि अगर मुझे ऐसे पड़ी हुई चीजें मिल जाएं, ठीक है, सब कुछ कटा हुआ मिल जाए, हर चीज यूं मेरे सामने हो, तो मैं हर रोज खाना बनाऊं। मुझे कोई ये वही बात होगी जो आज आप डिस्कस कर रही हैं ना। नहीं, क्या मतलब इसमें कौन सा जो है, इसमें कौन सा मुफ्तखोरों वाली बात है? नहीं, मुफ्तखोरों इंडिपेंडेंट वाली बात आ गई है ना। लेकिन ये जो जाकर आपको पहले खरीदनी है सब्जियां, फिर काटनी है, फिर पकानी है, इसी में तो टाइम है। अब अगर चाइनीज खाना जितना जल्दी बनता है उसमें यही प्रॉब्लम है कि उसमें आपको कटिंग बहुत करनी पड़ती है। उसके लिए हर चीज, चावल आप पहले से उबाल के रखे हैं आपने, सब्जियां सारी पहले काट के रखनी है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। कैसा लग रहा है मेरा जूड़ा आज, आप बताएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यकीन माने बहुत अच्छा लग रहा है जूड़ा, और ड्रेस भी बहुत अच्छा, सिंपल सा मगर स्टाइलिश। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। और आज मेरी शेफ क्या पका रही हैं? आज बना रही हैं, ये शेफ खुद बात करेंगे, ऐसे हमारी बड़ी फेवरेट कॉलर है। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी आप रेसिपी बताती हैं। आप ट्राई करती अभी हैं? मुझे ना आपसे मस्टर्ड क्रीम के बारे में, पेस्ट के बारे में पूछा था, मेरे पर रखा हुआ है मगर एक्सपायर नहीं हुआ, मगर उसके ऊपर ना पानी सा आ गया है ना। किसके ऊपर? मस्टर्ड पेस्ट में पानी सा आ गया है। कुछ भी नहीं होता जाहिदा जी, कुछ भी नहीं होता। अब आपको ये देखो, इस पे भी आ गया पानी। अच्छा, मतलब जिस भी ब्रांड का लेंगे ना पानी आ जाता है, कोई मसला नहीं, खराब नहीं होता। अच्छा, बस मैंने कहा ये मालूम कर लूं मैं कि ना फ्रिज में तो रखा हुआ है मैंने। फ्रिज में रखें सारे सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, जितनी भी सॉसेज है ना, फ्रिज में स्पेस है तो रखें। जो फ्रिज की चीजें ज्यादातर फ्रिज में रखी जाती हैं। और दूसरा ये आज आपने जो सवाल किया है, जी जी जी, तो ये कि ना मुफ्त तो वाकई बहुत होते हैं। कोई भी चीज हो, एक तो होते हैं ना, देखिए बहन भाई में तो शेयरिंग होती है, वो हमें बचपन से सिखाया जाता है, बिल्कुल शेयरिंग लाजमी करनी है। अब वो बड़े बहन भाई की बात अलग होती है। अब जो तीसरा जो होता है ना, वो जो ना मुफ्तखोरी के ज्यादा है, भाई इसको दे दी अपनी बहन को या भाई को तो मुझे भी मिल सकती चीज। तो मैं कहती हूँ मुफ्तखोरों से ना बस बच के रहना चाहिए। नहीं, ज्यादा कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो एक तो वैसे ही डिपेंडेंट होते हैं पहले अपने अम्मा अब्बा पे, कि मतलब वही जो है उनके घर के किराए भी दे रहे होते हैं, उनके बच्चों की फीसें भी दे रहे होते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, मगर दूसरे की चीज पे नजर रखने वाली बात होती है, वो नहीं होना चाहिए ना मुफ्तखोरी में। हाँ, एक दूसरे के वो तो कभी वो तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे थे ना, वो बिल्कुल ही जो बचपन से लाडले लोग होते हैं, जिनको बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी उठाने की आदत नहीं होती। अब जैसे मेरी बेटी है ना, मैं उसे कहती हूँ मुफ्तखोरी छोड़ दो भाई, अब अपनी चीज, हाँ अपनी माशाल्लाह बेटी और माँ के बीच में मुफ्तखोरी का कोई रिश्ता नहीं होता। उससे अल्लाह ने नवाजा है, हर चीज है, मगर माँ की चीज पे जो ना, ये तो जायदा जी, तो मैं आपकी बेटी की साइड लूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए अभी भी दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग चीज मेरी अम्मा का पर्स होता है, ठीक है, उसके अंदर जो कुछ होता है वो मुझे चाहिए होता है हमेशा। पर्स हो, सैंडल हो, कोई कपड़ा, अब शर्ट नहीं आ रही है, मामा दुपट्टा, हाँ, तो मैं बेशक एक ही दुकान पे हम जाएंगे, मैं उस चीज की तरफ देखूंगी भी नहीं, लेकिन जैसे मेरी अम्मी वो ओढ़ के आती हैं तो मैं कहती हूँ उससे खूबसूरत तो और कुछ है ही नहीं, ये अम्मी, और वो मुझे चाहिए होता है फिर, है ना। तो ये तो प्यार है माँ का। अब उसकी बेटी है ना छोटी सी, अब वो अपनी अम्मा की चीज, मैंने कहा बेटा सारे बदले मेरे नहीं, तुमसे लेगी। ये माँ का ना सबसे बड़ी धमकी होती है, अल्लाह करे तुम्हें तुम्हारे जैसी औलाद मिले, है ना, तुम्हें समझ आए। अब पहले तो एक थी, वो नवासी भी, वो भी ना नानी, ये मामा की। अब मैं अपनी चीज पहनी होंगी तो कहती मामा, नानी मामा की। अरे मामा की नहीं बेटे, तो मेरी, ये मामा ने लिया था मुझसे। मामा ने मुझसे लिया और अब मुझे नवासी में
ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जाहिर है ये तो बहुत प्यारे रिश्ते हैं, ठीक है, और मैं कहती हूँ इनकी कदर करनी चाहिए। आपके माँ बाप जब तक सलामत है, आपके बच्चे आपके पास हैं। बिल्कुल, दूसरे कोई मुझसे कोई चीज मांगता है ना मोहब्बत से, खुलूस से, तो मैं देती हूँ, फिर मुझसे मुफ्त नहीं समझती। एक आदमी होता है ना अपना, ये से हम क्या, अरे ये बड़ी चीज मांगता भी नहीं, उसको चीज पसंद आई, यकीन बारे में खुले दिल से मैं उसे दे देती हूँ। उस चीज की कीमत भी नहीं देखती कुछ भी, कि नहीं कोई बात नहीं, इसको इतनी आवाज ऊंची कर दे इनकी। इसको इतनी पसंद आई ये चीज, तो ना मतलब मैं दे देती हूँ। और ये अच्छा करती हैं आप, इसमें मैं बिल्कुल आपकी बेटी की साइड लूंगी, आपकी नहीं लूंगी। मैं आपकी बेटी को मैसेज दूंगी अपनी अम्मा को ऐसे ही तंग करती रहे, ठीक है। बड़ी आप खुशकिस्मत है कि आपकी अम्मी सलामत है और आप उन्हें तंग कर सकती हैं। वो इतनी प्यारी है कि आपको इतने प्यारे अल्फाज में अच्छा, मेरे बेटे की शादी होगी ना तो मैं उसकी तस्वीर भेजूंगी ना, आपने अपनी पूरी फैमिली। मैंने आपसे वादा लिया हुआ है, आपने जरूर भेजी, और मैं आपको पूरी फैमिली की भेजूंगी तस्वीर। क्यूट, बस मैं तो आपको देखना चाहती हूँ, मुझे पता है आप कितनी हसीन होंगी। है अपनी तस्वीर भेजना मुझे जल्दी से। अरे बस वो सारे, आपकी स्क्रीन टूट जाएगी, इतनी हसीन हूँ। नहीं, मुझे यकीन है, आपने मुझे जरूर तस्वीर भेजी। हमसे कोई सवाल है जायदा जी? नहीं, बस क्या सवाल है, बस आप बताए। मोबाइल भी देख, आपको मोबाइल भी देख रही हूँ मैं, मोबाइल में देख रही है, बस ये आपका प्यार है। देखिए अभी तक आपके केबल वालों ने नहीं लगाया ना, बदतमीज है, नहीं लगाया उसने। बस ये जो है ना, क्या कर सकते हैं आप, लेकिन प्लीज हमें यूं ही देखते रहे। हमारी वेबसाइट इसीलिए है। अब लैपटॉप लाऊं, निकालूं, करूं, उससे बेहतर है मोबाइल हाथ में होता है, बस उस पर देख लेती हूँ आपको। ओके, अल्लाह सबको अल्लाह हाफिज और सब खुश रहे सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे आपसे बहुत प्यार करती हैं, ये हमेशा कॉल करती हैं हमेशा, और इतनी प्यारी बातें करती हैं। और इनकी जब भी मैं घर की कहानी सुनती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा याद है जो इन्होंने बात की ना अभी, कि अम्मा की चीजों में जो अट्रैक्शन होती है वो कभी खत्म नहीं होती भाई। मैं अच्छा, हम लोगों की तो चॉइस में बिल्कुल नहीं मिलती। हम किसी दुकान में जाएंगे ना, तो जिस चीज को अम्मी कहेंगी ना कि ये सब छोड़ दो, ठीक है, इसमें से कुछ भी ले लो, सिर्फ ये नहीं लेना, मुझे सिर्फ वही चीज पसंद आ जाती है। मुझे तो यही पसंद तो पहले क्यों नहीं सुन रहे थे? बाद में फिर वो आंटी जब चीज लाती हैं आप वो ले लेते हैं। ये देखिए उसमें उसके साथ कुछ 4 चांद लग जाते हैं। आंटी आप 2 चीजें ले आती हैं ठीक है, नहीं अम्मा मुझे कहती हैं 2 चीजें लिया, एक साइज बड़ा ले लो, एक साइज बड़ा ले लो, कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। आपकी तरह नहीं होंगी ना स्मार्ट सी। लेकिन मैं कहती हूँ जिनकी अम्मी सलामत है, ठीक है, उन्हें ऐसे तंग करते हैं, उन्हें प्यार भी इतना ही किया करें, ठीक है, जितना तंग करते हैं हमेशा। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ। मेरी अम्मी अगर मुझसे पहले सो जाए, मैं कहती हूँ आप क्यों सोई हैं? अच्छा, लगता है घर में कोई है ही नहीं, बिल्कुल खामोशी है, खाली घर है। बस देख लें, ये लाड प्यार जो है ना, मैं कहती हूँ पाकिस्तानी फैमिलीज का एक ये बहुत खुशकिस्मत है वो लोग कि आपकी जो है ना एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आप उनसे बातें कर सकते हैं, आप तंग कर सकते हैं। हम दुनिया में आए किस लिए है ना। अच्छा जी, अच्छा, ये ऑरेंज फ्रेश ऑरेंजेस है मेरे पास, तो मैंने ये डाल दिया, अदरवाइज आप टेट्रा पैक वाला ले लें। इसमें ये थोड़ी सी चीनी, ठीक है, ये लाजमी डालें आप, और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ठीक है, ये हम सॉस बना रहे हैं, और ये बड़ी जल्दी से बन जाएगी। ये बड़ा वीआईपी सा बड़ा मजे का खाना है। हाँ, आपका प्लेटर अच्छा लगेगा। हाँ। इसके साथ आप मैश पोटैटो सर्व कर सकते हैं, स्पेगेटी सर्व कर सकते हैं। आप इसके साथ जो है ना थोड़े से व्हाइट राइस अगर आपको पसंद है, आपका दिल है तो जरूर डालें, जरूर रखें। अच्छा, ये चूंकि मैंने थोड़ी सी स्पाइसी रखी है तो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी सब चीजें डालूंगी। आपका टेस्ट जितना है आप उतना इस्तेमाल करें। सही। अभी रेहान भाई की आवाज आ जाएगी, हिला मिर्चें कम। अच्छा, ये हो गया। जैसे ये बॉयल आएगा ना, जिस तरह आप लोग सूप को थिक करते हैं उसी प्रोसीजर से आपने इसको करना है, सॉस को गाढ़ा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप एप्पल जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप कोई सी भी सॉस बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इस चिकन के साथ आपने ऑरेंज की सॉस ही बनानी है। पाइनएप्पल के बहुत अच्छी मजे की लगती है, पाइनएप्पल चंक्स डालें, हवाइन सॉस बनाएं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब ये बॉयल आ रहा है और इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर डालेंगे ताकि गाढ़ा हो जाए। जबरदस्त भाई, खुशबू कैसी आ रही है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुंदर, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। आज तो काफी सनी डे है, अच्छा दिन है, और उसी तरह हमें चीजें अच्छी लग रही हैं। और खासतौर पे भी जो आपने ड्रेस दिखाया, वो ड्रेस डिजाइनर बैठी हुई, उनसे बातचीत करके आपके वो सी चीजें जो आजकल मैंने कुछ अपने बच्चों के कपड़े बनाने हैं, उस वजह से मुझे काफी अच्छी लगी चीजें, उनकी बातें। अच्छा, तो इनसे फिर हम पूछते हैं ना, फिर पूछे। बेटियां हैं आपकी? मेरी 3 बेटी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल की है? एक नर्स यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बन चुकी है, दूसरी फास्ट इंजीनियर बन रही है, तीसरी सेकंड ईयर में। अच्छा माशाल्लाह, बस ठीक है। इन तीनों के ड्रेसेस जो है ना हम आपको आज बताते हैं कैसे डिजाइन करने हैं। 3 स्टाइल। हाँ जी, और दूसरा यहाँ ये जो सूप साथ बना रहे हैं, इसमें आप ये बताएं क्या ये इसको थिक करना जरूरी है? मैं तो घर में जो बनाती हूँ। नहीं, ये सूप नहीं, ये हम सॉस बना रहे हैं। सॉस बना रहे हैं, सॉरी। हाँ, ये हमने चिकन के ऊपर डालनी है,
सूप में तो मैं जिस तरह कल भी हम आपको बता रहे थे कि कॉर्नफ्लावर ना डालें तो बेहतर है, जितना पानी पानी सूप हो उतना अच्छा वो ज्यादा होता है। अच्छा और है, वो हेल्थ के लिए भी हाँ, अच्छा है। हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वो फायदा भी ज्यादा देता है। फिर वो कॉर्नफ्लावर डाल के तो हम एवं खराब कर देते हैं सूप। पेट भर जाता है लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल भी वो नहीं। हेवी करता है आपको। तो इनको अलग अलग पेश करेंगे, क्या करेंगे? इनको अलग अलग पेश करेंगे, अलग अलग इसको पेश करेंगे, ऊपर डाल देंगे। देखिए आपकी चॉइस पर है। मैं ऐसा करूंगी कि मैं हल्का सा ऊपर करूंगी, क्योंकि मैं drizzle कर इसको देंगे। काटूंगी और इसको हल्का सा ड्रिजल करूंगी, और इसके बाद थोड़ी सी सॉस में अलग से एक बोल में आप साइड पे रखें, क्योंकि किसी को पसंद ना भी हो और थोड़ी सी किसी अगर को आपने ज्यादा चावलों पसंद में भी हो। डालनी हो, क्योंकि हम इसके साथ राइस हाँ। सर्व करते हैं, तो आप उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। ये तुम सॉस बना रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। बहुत हल्का सा। हाँ, अच्छा जी, मुझे बताइए कि ये मुफ्तखोरों के ऊपर आपका क्या क्या तासुरात हैं, ये जो मुफ्तखोर होते हैं जिंदगी में? और कोई बात नहीं, इनका भी हिस्सा होता है हमारी जिंदगी में। ये कितनी स्वीट बात की इन्होंने, कोई बात नहीं, इनका भी हिस्सा होता है, रिस्क तो अल्लाह ताला ने लिखी है। क्योंकि आप देखें सुंदस, मैंने जहाँ कहीं भी देखा है, जितने भी हमारे पीर मुर्शद होते हैं, मैं ये नहीं कहती किसी और तरफ हम नहीं जाएंगे, सिर्फ उनकी एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके यहाँ खाना खिलाना आम है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, उनका हिस्सा है। दूसरा इस तरह हो सकता है कि उनकी कोई अच्छी बात करते करते हम तक पहुंच जाए, हम एक जगह गट्ठे बैठे हैं, कोई हमारी बात उनको अच्छी लगे, और इसी तरह जिंदगी आगे जाती है। क्योंकि एक पेट हमारा है, पेट किसी एक का और भी है, लेकिन ये कि अगर भर जाता है वक्ती, तो हो सकता है उनकी कोई और उनकी हमारे बारे में कोई अच्छी राय हो जाते। हाँ, ये बात आपने बहुत प्यारी की है इस वक्त। तो बिल्कुल, जिसका रिस्क जैसे अल्लाह ने लिखा है और आपको उसका अगर वसीला बना दिया है, कोई जरिया बना दिया, तो आपकी खुशकिस्मत है। लेकिन हमारे पास जब डॉक्टर सदाकत आएंगे तो वो एक्चुअली एक्सप्लेन करेंगे हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। मुफ्त बर जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो जरा अलग किस्म के लोग होते हैं। हाँ, तो जो फायदा उठाते हैं, फायदा उठाते हैं, वैसे आपके अच्छे होने का फायदा उठाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उसमें लेकिन सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो इंशाल्लाह सुंदर बारे बहुत आज अच्छा जा रहा है प्रोग्राम, इंशाल्लाह वो भी जरूर सुनेंगे। और अभी आप जरूर जो नए ड्रेस आ रहे हैं, उनके साथ जो शॉर्ट फ्रॉक आ रही है, वो मैंने बाजार में देखा है, फैंसी में नहीं आ रही, जस्ट वेलवेट में आ रही है। ये जरा पता कीजिएगा। छोटी फ्रॉक जो आ रही है वो फ्रॉक आ रही, हाँ वो फैंसी में नहीं आ रही, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में नहीं आ रही। पिंडी इस्लामाबाद में है, क्या करेंगे, हमारी बदकिस्मती है कि हर फैशन सबसे लेट यहाँ पहुँचता है, पता नहीं क्यों, हालांकि हम इतने फैशनेबल लोग हैं। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। हमारे टेलरों को सिखाते हैं हम ये चीज बनाना, लेकिन बिल्कुल ये हमारी फैशन डिजाइनर यहाँ पे है, सारे गिले शिकवे हम इनसे करेंगे। हाँ, क्योंकि देखे ना, जब चीजें हम कहते हैं रेडीमेड ले, टाइम कम होता है, तो मुझे चाहिए इसमें फ्रॉक शॉर्ट में चाहिए, लेकिन वो फैंसी में नहीं मिल रही, जस्ट वेलवेट में मिल रही है। हम इनसे बोलते अपनी कलेक्शन में लेके आइए, पिंडी हाँ, लेकिन ठीक है, फिर हम आपसे आके सारे बहुत शुक्रिया सुंदर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग टाइम। वो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। थैंक यू, वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। मेरे सेट की तारीफ हो रही थी, तो उस पे तो हम जरा बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे डॉक्टर सदाकत ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो ये गलत फहमी है, जो ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको हम क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हमें कह रहे हैं इनका हिस्सा तो अल्लाह मियां ने लिखा है। वो खुद भी असल में जो मुफ्तखोर होते हैं ना, उनको यही लगता है कि मेरा हिस्सा तो जो है वो अल्लाह ताला ने लिखा है, तो अगर मुझ तक पहुंच रहा है इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। सबसे पहले तो क्लियर कर दें कि ये कितनी कैटेगरीज के लोग होते हैं, ये मुफ्तबर या मुफ्तखोर। देखें, जो मुफ्तखोरे होते हैं ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने दिल में ठान रखी होती है कि उन्होंने दूसरों की मेहनतों का फल ही खाना है, और उनका अपना कोई मंसूबा नहीं होता। आप उनसे पूछें कि आपका गोल क्या है, मंसूबा क्या है, कैसे आप अपने पाँव पे खड़े होने जा रहे हैं, तो वो या तो उसका गोलमोल जवाब देंगे या फिर आपका मुंह तकने लगेंगे, और या फिर वो ऐसे मायूसी से, हाँ पूरी जिंदगी मेहनत की है, कोई सिला नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं है, क्या हो सकता है? दिल में उन्होंने ठान रखी होती है कि वो कभी एक से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से ही मदद हासिल करेंगे, और वो इसको अपना हक समझते हैं कि दूसरे लोग ऐसा करते रहें। और इनकी और भी बहुत सी निशानियां हैं
कि एक बंदा जब आपके पास बार बार आता है और आप उससे माजरत करते हैं तो वो हिम्मत नहीं हारता, तो ये मुफ्तबर होते हैं। अच्छा, मतलब शर्मिंदा भी नहीं होते, क्योंकि जो बंदा इज्जत नफ्स का हामिल होता है वो एक दफा इशारे के नाये में किसी से अपनी जरूरत बयान करता है, और अगर उसे मनफी जवाब मिलता है तो वो फिर अपनी सी कोशिश करता है, अपनी चादर के अंदर पाँव रखना चाहता है। लेकिन जो मुफ्तबर होता है उसने ठान रखी होती है कि उसने कामयाब होना है, उसका ये तयशुदा मंसूबा होता है कि उसने ऐसा करना है। और जैसे मुफ्त भर होते हैं तो जिन लोगों से ये पैसे मुस्तकिल लेते रहते हैं तो उनके लिए भी एक टर्म है। अच्छा, वो है धुर में, यानी जैसे कहते हैं धुर बनाना, उर्दू में तो नहीं, ये पंजाबी का लफ्ज है जो उर्दू में आ गया है। तो जो मुफ्तवार होते हैं ये जिन लोगों से फिर नाजायज फायदे उठाते हैं तो उनके बारे में मजाक ठट्ठा करते हैं, फिर उनके बारे में जाके इधर उधर बात करते हैं कि उन्होंने कैसे उनको बेवकूफ बनाया। मतलब ये तमस्खर भी बाद में तमस्खर भी उड़ाते हैं, और आपस में जब मिलते हैं तो एक दूसरे को अपने कारनामे बताते हैं। अच्छा, ये 1960 की दहाई में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था मुफ्तबर। अच्छा, जिसमें फिल्म स्टार ज़रीफ ने ये किरदार किया था, और मुझे याद है बचपन से ही मैंने वो देखा था। जिसमें वो सारी फिल्म में दूसरे लोगों को कैसे बेवकूफ बनाता है, उनसे पैसे ऐंठता है और फिर जाके तो अच्छा, यहाँ पर भी ना मैं थोड़ी सी देखिए मुफ्त, मुझे ना दिमाग में आ रहा है कौन आर्टिस्ट, ठीक है, जो लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ले लेता है, चाहे वो हमदर्दी में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। एक इस तरह के लोग होते हैं जिसमें थोड़ा सा हम पीछे अगर चले जाएं और माँ बाप की तरबियत पे बात करें, जिनको पूरी जिंदगी कभी मेहनत करने की आदत नहीं डालते पेरेंट्स, वो पुचकार पुचकार के खुद ही मेहनत कर करके बेटा तुम छोड़ दो, मैं कर दूं, मैं कर दूं। तो ये थोड़ा सा क्या माँ बाप का हाथ नहीं होता है इसमें? थोड़ा सा नहीं, इसमें माँ बाप का बहुत हाथ होता है, जो बच्चों को कुछ करने नहीं देते, जिम्मेदारी उठाने नहीं देते। 12-14 साल के बच्चे को हाथ से निवाला मुंह में दे रहे होते हैं, बल्कि जवान बच्चों को नहला रही होती हैं माएँ, कहते हैं इनकी मैल नहीं उतरती। कमर पे जो है ना वो लूफा ले, तो ये सारी चीजें जो हैं बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जहन में बैठना शुरू होता है कि दूसरे लोग उनके कोई खिदमतगार हैं। एक तो वैसे ही आप देखें 3 माह का बच्चा भी बड़ा मुफ्तबार होता है, लेकिन वो वापसी में आपको मुस्कुराहट देता है। जो भी वापसी में आपको कोई चीज देता है वो मुफ्तबार नहीं है, जो वापसी में गिला शिकवा देता है वो है मुफ्तबार। वरना जो घर में कोई मेहमान भी आता है तो वो उठ के थोड़ा बहुत घर का काम करने लगता है। मैं जब बाहर पढ़ने के लिए गया, मेरे को दूर की अजीजा थी जिनके यहाँ मैं जाके ठहरा हुआ था, तो मैं चुपके से उनके बर्तन धो देता था। मैं उनके बाजार से कुछ काम छोटे मोटे पूछ लेता था, कुछ मैं खुद ही ला के चीजें फ्रिज में रख देता था। तो एक एफर्ट नजर आनी चाहिए कि कुछ ना कुछ, ये वन वे ट्रैफिक की बजाय कुछ ना कुछ दूसरी तरफ भी वापस आना चाहिए। और अगर कोई ऐसा नहीं करता और आप अपने सारा दिन मेहनत करके जब घर वापस आते हैं और वो आपके सोफे पे लेटा वो आराम से मजे से टीवी देख रहा होता है और सारी फ्रिज साफ हो चुकी होती है, और फिर वो कभी ये शिकायत कभी वो शिकायत, वो एक सितम रसीदा का किरदार भी उसने अपनाया होता है, मजलूमियत का भी धारा होता है रूप उसने। कि तुमने आज फ्रिज में दूध नहीं रख के गए सुबह, है ना, या आपने ये नहीं किया, मैं तो चाय भी नहीं बना सकी। अगर आप ये बेतकल्लफ बहुत होते हैं, ये कोई भी आपकी चीज जो है आप कुछ भी वो यूज कर लेंगे, आप आएंगे तो देखेंगे उन्होंने आपका स्लीपिंग सूट पहना हुआ है। इतनी तप चढ़ती है, इतने सारे लोग मेरे दिमाग में आगे तो ऐसे। अच्छा, मेरी अम्मी ने बचपन से एक बात मुझे कहती है, मैं बड़ा तंग भी होती थी इस बात से कि बेटा आप किसी के भी घर जाते हैं तो 3 दिन आप मेहमान है वहां पर, उसके बाद आप वहां के मेहमान नहीं है, फिर आप उस घर के फर्द हैं। और एक घर का फर्ज जो है वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपना बर्तन खुद धोएं। अगर घर में 3 टाइम चूल्हा जल रहा है तो एक दफा आप थोड़ा हाथ बटा दें, कोई आप सब्जी काट दो या साथ में जो है हेल्प कर दो। और ये मैं कोई दूर दूर के बात नहीं कर रही हूँ, मतलब अपनी मामू के घर चले गए, चाचू के घर चले गए, नजदीक रिश्तेदारों में भी। अच्छा, कि आपने करना ही करना है काम। रिश्तेदारों में भी मेहमानों में और मुफ्तबरों में एक फर्क होता है। अच्छा। मेहमान होते हैं वो एक मखसूस दिनों के लिए आते हैं और फिर वो वापसी में आपको भी मेहमान बनाने के लिए तैयार रहते हैं। मुफ्तबर होते हैं जो वन वे ट्रैफिक होती है कि वो आएंगे, वो बोलेंगे चंद दिन के लिए आए हैं, चंद दिन फिर हफ्तों महीनों सालों में भी गुजर जाते हैं। लोगों में इतनी मुरव्वत होती है, लोग मोम की नाक होते हैं, लोग जो है जाहिर तक नहीं होने देते कि दिल से वो कितना मुश्किल में है, लेकिन ऊपर से। अच्छा, ये हमारी सोसाइटी में है ना डॉक्टर साहब, आप किसी अंग्रेज के घर जाके रहे तो 2 दिन रहे, अंग्रेज तो पहले पूछते हैं कि आप आ रहे हैं, आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप जो है गाड़ी वाड़ी तो रेंट की यूज करेंगे ना। हाँ। या आप ऐसा करेंगे, या आप कितने दिन रहेंगे, उसमें आपको
क्या चीज की जरूरत होगी, रुपया आपने पैसा सुबह तो नाश्ते आपके में पास क्या काफी खाना होता है अपनी, मतलब मैं पहली दफा जब किसी अंग्रेज के घर रहने गए तो हमने कहा इतने बेमुरव्वत है ये कि वो ये भी पूछ रहे होते हैं ना कि अच्छा आपकी क्या मतलब बेडशीट चेंज करने की क्या आपकी वो है, क्या आप हर दूसरे दिन चेंज करते हैं, इज इट ओके अगर हम अपनी डाल दें, लॉन्ड्री आप कहाँ से करवाएंगे, ठीक, क्योंकि उनके यहाँ ये नॉर्मल सी बात नहीं कि आप उनके घर जाएं तो वो आपके बर्तन भी वही धोएं, आपके कपड़े भी वही धोएं, सब कुछ वो करें, वो आपसे एक एक चीज का हिसाब अच्छा, मांगते हैं। कराची में भी इवन आपसे पूछते कि चाय तो आप नहीं पियेंगे ना, चाय तो नहीं और पियेंगे। खाना तो नहीं खाएंगे ना, तो नहीं। अच्छा रात तो आप घर ही जाएंगे कि या यहाँ रहेंगे, तो वो उसमें मैसेज होता है। हाँ। तो कराची वालों को लोग तंग भी बड़ा करते हैं, पाकिस्तान भर से लोग जाते हैं और कहते हैं हमें सारा समंदर दिखाओ, हाँ। मतलब सारा समंदर दिखाओ, तो ये इस तरह की चीजें, जैसे लाहौर में आएंगे तो कहेंगे हमें शाही किला दिखाओ, हमें बादशाह मस्जिद दिखाओ, और ऐसे जो मुफ्त भर मेहमान होते हैं उनको सरप्राइज देने का बड़ा शौक होता है, वो अचानक आएंगे और वो बिल्कुल जो है आपकी मसरूफियात को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके नजदीक तो कोई मसरूफियत होती ही नहीं है, तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, इनके कोई आइडेंटिफिकेशन है, मतलब कोई तरीका है जिससे हमें पता चल सके कि ये इंसान मेहमान है, ये दोस्त है और ये मुफ्तबर है? अच्छा, दोस्तों में भी मुफ्तबर बहुत होते हैं जो कि कभी खर्च नहीं करते, उनका अक्सर बटवा घर रह जाता है, या उन्हें बाथरूम जाना होता है बिल के टाइम पे, या उन्होंने ये कहना होता है कि वो फलां टाइम बिल मैंने दिया था ना, पिछली ईद पे कोको कोला नहीं पिलाया था मैंने, तो इस तरह की कोई ना कोई बातें वो याद दिला के या आपको उस वक्त कोई ना कोई वो ऐसी बातों में उलझा देंगे कि आपका बिल्कुल भी रुझान नहीं होगा कि आप उनका बिल ना पे करें, वो आपको खुश करके रखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये खाली वही लोग मुफ्त पर नहीं होते जो कि गरीब होते हैं, बल्कि वो मैं यही कहने वाली थी कि कुछ बेचारे तो हमारे देखिए, सारे सियासतदान मुफ्तवार होते हैं, ये एक पल्ले से पैसा नहीं खर्च करते, जब कहीं जाएंगे चाय कोई पिलाएगा, खाना कोई खिलाएगा, और गाड़ी का इंतजाम और एयर टिकट भी वापसी पे लोग इनको देते हैं। जितनी सेलिब्रिटीज होते हैं ये भी मुफ्तवार होते हैं। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, लोग इन्हें जबरदस्ती मुफ्तवारी कराते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं अगर आपको कोई ना नहीं, भेजे लोग तो कॉम्पिटेट ना करे, जबरदस्ती, लोग ऑनर मतलब- समझते हैं कि पाकिस्तान से सेलिब्रिटीज जब बाहर जाते हैं तो लोग इन्हें अपने घर में रखना, इनको शॉपिंग कराना और ये सब कुछ करना, ये लोगों का अपना भी अच्छा, ये वाली बात ना है। मैंने नई सुनी, अभी कहीं जाने का प्लान बन रहा था कि आप एक्चुअली अगर आप अनाउंस कर दो फेसबुक पे कि मैं इस जगह आ रही हूँ तो लोग आपको अकोमोडेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ कि एक तो होता है ना कि आप किसी के घर जाके बोझ नहीं बन सकते, कैसे मैं आके आपके घर बैठ जाऊँ, आपका खाना खाऊं, आपका बिस्तर यूज करूँ, ठीक है। दूसरा क्या, मतलब आजकल के दौर में आप किसी पे एतबार कैसे कर सकते हो कि मतलब जस्ट बिकॉज आपको मुफ्त की जगह मिल रही है आप उनके घर जाके रहना शुरू कर ये दो, बिल्कुल भी सेफ नहीं है ना। और बिल्कुल भी मोहतात रहना चाहिए कि जब आप किसी के यहाँ रहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि कोई बिला वजह क्यों आपके आपको कोई, मैं तो कभी किसी को अकोमोडेट ना करूं जिसको मैं नहीं जानती, लेकिन सेलिब्रिटीज लोगों को बहुत ज्यादा एक तरह से अच्छा महसूस करने में मदद देते हैं कि उनके यहाँ कोई मशहूर मारूफ शख्सियत अगर आई है और उनके यहाँ क्याम किया है तो उनके अहले मोहल्ला में जरा उनका टैका हो जाता है, तो ये इस तरीके से ये होता है। अच्छा, मुफ्तवरों की एक निशानी ये भी होती है कि जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आई बाई शाई करने लगते हैं अबाउट मुस्तकबिल में वो क्या करना चाहते हैं, वो वक्ती तौर पर सोचते हैं, वो मुस्तकबिल में झांक ही नहीं सकते, उनके नजदीक आज अभी इस वक्त उनका काम चलना चाहिए, और ये ईमानियात की बड़ी खराबी होती है उनमें, पैराडाइम की, कि उनका कोई मुस्तकिल मंसूबा नहीं होता। या आप अगर उन्हें पूछे कि आज तो मैं आपकी मदद कर दूंगा तो लेकिन मुस्तकबिल का प्लान आपके पास क्या है, तो उनके पास कोई प्लान, कहते देखा जाएगा, अल्लाह कहीं से मदद कर देगा, और वो हमेशा ऊपर अल्लाह की तरफ देखते हैं और अल्लाह उनके ऊपर बैठा नीचे उनकी तरफ देख रहा होता है कि तुम भी कुछ करो, खुद भी तो कुछ करो, तो वो खुद कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते। इस तरह मैं आपको बताऊं कि सारे जो एडिक्ट्स होते हैं ये भी मुफ्तबार होते हैं। अच्छा, इनमें तो बिल्कुल शर्म भी खत्म, बड़े अफसोस की बात है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इशू जो यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ रिहैबिलिटेशन की कोई अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। जो एक दफा जिसको नशे की लत लग जाए, कहते हैं उसकी शर्म बिल्कुल खत्म हो जाती है मांगने में, वो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि अगर वो घर को भी दाव पे लगा देगा, वो कोई अपनी इज्जत भी दाव पे लगा देगा, लेकिन उसको उस वक्त सिर्फ वो नशा चाहिए होता है। और इस तरह के लोगों को ना फिर एक तो उन पर तरस आता है क्योंकि जो उनकी हालत हो जाती है जब नशा ना मिले, ठीक है, और फिर उनके लिए ना कोई रिहैबिलिटेशन है, फिर ऐसे लोगों के साथ बंदा क्या करे। ज्यादातर लोगों के पास दो पॉलिसीज होती हैं जो कि वो करते हैं नशे के मरीजों के साथ। एक पॉलिसी ये होती है कि उन्हें बुरा भला कहना,
अच्छा, जब बुरा भला कहते हैं तो फिर उन्हें गिल्टी फील होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिश्ता नाता उससे बड़ा गहरा होता है, तो तकलीफ होती है कि मैंने अपने किसी प्यारे को बहुत बुरा भला कहा। फिर इस गिल्ट के तहत आप उन्हें पैसे देते हैं अपने दिल की तस्कीन के लिए कि जो मैंने बुरा भला कहा था उसका अनडू प्रोसेस हो जाए। अपनी गिल्ट पूरी अपनी गिल्ट को ठीक करने के लिए फिर उनकी मुआवनत करते हैं, एनेबलिंग करते हैं, और अगर वो नशा करते हुए या इस एक्टिविटी में किसी मुसीबत में फंसते हैं तो 1 मिनट से पहले जाके उन्हें छुड़ाते हैं, क्लीन स्लेट देते हैं। अच्छा, मुफ्त बरी इस वजह से भी परवान चढ़ती है कि हम किसी को क्लीन स्लेट देना चाहते हैं कि वो एक अच्छा आगाज कर सके। अच्छा, क्लीन स्लेट देने से लोग अच्छा आगाज नहीं करते, लोग अच्छा आगाज करते हैं जब उन्हें अपनी माली तंगी से खुद तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि माली तंगी से जो तकलीफ है इससे कोई शख्स फायदा उठा सकता है, और जो फायदा उठा सकता है वो खुद है जो माली तंगी का शिकार है। अगर उसको माली तंगी होती है तो उसके ज़हन में फिर कोई ना कोई तरकीबें आना शुरू होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर तो आपके कोई क्लोज रिश्तेदार हैं जो इस तरह माली तंगी का शिकार हैं और उन्होंने माशाल्लाह से उनके बच्चे भी 3, 4, 5, 6 हो गए, तो फिर आप उनको नहीं देख रहे होते कि ये इंसान कुछ नहीं कर रहा है, या ये पैसे नहीं कमा रहा है, या ये घर बैठा हुआ है। आप उन बच्चों को देखते हैं जिनका कोई कसूर नहीं। आपके लिए अल्टीमेट चीज ये होती है कि मैं इसको क्या सबक सिखाऊं जब उसके बच्चे दिन रात खाना नहीं खाएंगे, तो आप उसी चक्कर में उसको पैसे दे देते हैं। देखिए, बुनियादी जो मुझे देखने में चीजें आती हैं वो ये होती हैं कि आपके बिल्कुल करीब में आपके इर्द गिर्द हकदार लोग होते हैं जो बोलते नहीं, उनमें आपके मुलाजम हैं जो बोलते नहीं अपनी जरूरत का, और आपके इर्द गिर्द हमसाए और करीबी रिश्तेदार होते हैं जो बोलते नहीं, और जो बोलते नहीं वो महरूम रहते हैं, और जो बोलते हैं और जो कहते हैं कि हमें कुछ दो तो उन्हें मिल जाता है अक्सर। सो मुफ्त बर की जबान बहुत चलती है, वो बोलता है, वो मांगता है, और जब वो मांगता है एक जगह से, दूसरी जगह से और तीसरी जगह से, तो कहीं ना कहीं उसको मिल जाता है। और लोगों ने बकायदा हिसाब किताब रखा होता है कि इसको देने। नहीं, लोगों ने हिसाब रखा होता है मुफ्तवरों ने कि मैंने 1 by 1 किस तरह किसी से मदद मांगी है। जैसे आजकल आपको पता है फेसबुक पे सबने एक दूसरे को ढूंढ लिया है, तो जो पुराने क्लास फेलोज होते हैं वो अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं क्लास फेलोज की, जो कि एक बड़ा रिश्ता होता है, और उनसे 1 by 1 वो राब्ता करते हैं, किसी से फरवरी में, किसी से मार्च में, किसी से अप्रैल में, और फिर उनकी पूरा प्लान होता है। ये उनका काम होता है। सुबह देखिए, मुफ्त बर भी सुबह बहुत अच्छे कपड़े पहन के जैसे लोग दफ्तर जाते हैं, तो मुफ्त बर भी किसी न किसी दोस्त को किसी दफ्तर में किसी जगह मिलने जाते हैं, और वो उस वक्त तक नहीं उठते जब तक कि उनकी मुट्ठी गर्म न की जाए। वाकई ऐसे लोग एग्जिस्ट बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। ये जो चंदे इकट्ठे करने वाले हैं ये सारे मुफ्त बर होते हैं। जो चंदा जेनेटिक भी, सॉरी आपकी बात कर, जेनेटिक भी ये चीज होती है लोगों के अंदर। जिन्होंने देखा है 2 बहन भाइयों में 2 डिफरेंट होते हैं। हाँ। एक होता ही ऐसा है कि उसको पता है मेरे पास तो, और एक दिन रात मेहनत करनी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं और आपका मेकअप भी डिस्कस करते हैं, जो 2 डिफरेंट आंखें। छोटी सी वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको जरा ये मेकअप दिखाऊं जो हमारा हो चुका है। दोनों आंखें डिफरेंट लग रही हैं और बहुत हसीन लग रही हैं। कोई करता होगा, ऐसा कोई करता होगा। आप ये कर सकते हैं कि आप स्मोकी भी इसी ड्रेस के साथ स्मोकी भी कैरी कर सकते हैं, और आप गोल्डन भी जो है वो करके कैरी कर सकते हैं, और दोनों ही बहुत अच्छे लगेंगे। वेरी नाइस। तो आपने अगर ये वाली लुक घर पे कॉपी की है तो आपने प्लीज हमें जो है पिक्चर जरूर भेजनी है। इसके बाद आपको जो है पैकेज भी हम दिखा दें आपका जो डिजाइन का है, प्लीज देखिए जरा।
वाह जी, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं ये आपने ज्यादातर मटेरियल्स कौन से यूज किए हैं इसमें? अच्छा, जो कुछ पिक्चर्स में आपने देखे उन सब में मैंने बनारसी के ऊपर काम करवाया है। बनारसी वेलवेट पे था? बनारसी और वेलवेट था। बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे थे। थैंक यू सो मच। इसमें से कितने ड्रेसेस आप मुझे भेज रही हैं यहाँ पहनने के लिए? जितने आपको चाहिए और जब जब आपको चाहिए। जब मुझे चाहिए आपने जो है भेजने हैं। दूसरा हम जो है इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत देंगे। तो जो हमारी जिनसे बात हुई थी कॉलर से जो बता रही थी, तो यंग गर्ल्स के फैशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह बनारसी और वेलवेट को यूज करके आप जो है अच्छे से कट्स बना सकते हैं और पहन सकते हैं। ब्रेक में हमारी बात हो रही थी और मैं डॉक्टर सदाकत को बता रही थी कि स्कूल डेज में सारे गरीब होते हैं, बड़े कम बड़े लकी जो है लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, ठीक है, जिनको जो हमें याद रहते हैं पूरी जिंदगी पे लेकिन बाकी सारे जो है स्टूडेंट लाइफ आपको पता है कैसी होती है। तो उसमें ये होता था कि हमेशा घर से एक पॉकेट मनी मिलती थी। पता होता था कि एक दफा अगर हम लोग किसी महंगे रेस्टोरेंट चले गए तो सारी खत्म हो जाएगी, तो 3-4 दफा हम खोखों पे भी जा सकते हैं, तो ढाबों पे जा सकते हैं, तो कोई फास्ट फूड चेन पे जा सकते हैं, तो ज्यादा आउटिंग्स हो जाएंगी। तो अगर 10 आउटिंग्स हो रही होती थी तो उसमें से मैं चली जाती थी 5 पे 4 पे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते थे जो हमें पता होता था कि उनके माली हालात कैसे हैं, लेकिन वो सबसे महंगी आउटिंग पे सबसे पहले पहुंचते थे। एक्चुअली तमन्ना उनकी ज्यादा होती है, जो उनके दिल में ख्याल होता है कि अगर पैसे नहीं भी हैं तो हम थोड़ा कोशिश करके जा सकते हैं। और आपको बार बार ख्याल आता है कि क्या इनको झिझक या शेम फील नहीं होती, शर्म नहीं आती इनको अंदर से। लेकिन ऐसा है कि वो इससे आगे बढ़ चुके होते हैं। मैंने एक दफ़ा किसी से पूछा कि मैंने कहा ये इस तरह आप जो हाथ फैलाते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं और आपको ये कोई झिझक नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती? कहते नहीं, इसमें झिझक और शर्म की बात क्या है? मैंने कहा नहीं, बड़ा मुश्किल काम है हाथ फैलाना किसी के आगे। कहते नहीं मुश्किल क्या है, देखे ना ये मेरा हाथ है, ये मैंने फैला दिया। तो देखिए जरा, इतना आसान। अच्छा, इतना उनके लिए आसान था। सो ये जब इंसान एक काम करने लगता है तो वो न्यू नॉर्मल हो जाता है, वो एक नया एक ट्रेंड हो जाता है और वो उनको उसका तरीका आता है। वो मजाक मजाक में कहेंगे अच्छा खाना तो खिलाओ, ये तो करो। वो अपने मुंह से भी जरा सी बात पे कहेंगे कि आप ट्रीट दें या कुछ करें, और फिर लोग जो है रस्मन जो है उनकी बात को एक्नॉलेज करने लगते हैं। देखिए, सब लोग जो मदद के ख्वाहिशमंद होते हैं या जो मदद के हकदार होते हैं वो गलत नहीं होते, और इंसानों को मुमताज ये चीज़ करती है कि वो दूसरे इंसानों की मदद कर सकते हैं, जबकि दूसरे जानदार किसी और जानदार की मदद नहीं करते। तो इंसान अज़ल से मदद करता है। हम अपने अहले खाना की मदद करते हैं, अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनके मदद करते हैं, और ये कोई एहसान नहीं करते। उन्होंने हमें पाला पोसा होता है, जवान किया होता है, और हमने उनके लिए कुछ ना कुछ करना होता है, और वो वापसी पे हमें सरपरस्ती देते हैं, शफकत देते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। हमें उनको देख के हम जीते हैं। तो जहाँ वापसी में कुछ मिलता है, चाहे एहसास मिलता हो, वहाँ कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी की मदद कर रहे हो और अंदर से कुड़ रहे हो, अंदर से सड़ रहे हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप निशाना बन रहे हैं मुफ्तबरी का। सो आपको इस बारे में फिर कुछ करने की जरूरत होती है। आपको कुछ दिल को पक्का करके मजबूत करके उनसे बात करने की जरूरत होती है, संजीदगी से बात करने की जरूरत होती है। और अगर आप बात नहीं भी करेंगे तो दोस्ती तो वैसे ही खराब हो रही है, क्योंकि आपके दिल में खराब हो रही है तो दोस्ती खराब हो रही है और वो बचेगी नहीं। तो ऐसी दोस्ती को बचाने के लिए फिर आप बात कर सकते हैं कि देखिए, मैं आपकी दोस्ती की दिल से कदर करता हूँ, लेकिन ये जो आप माली तौर पर बोझ बनते हैं या माली तौर पर मेरे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, तो ये मुझे तकलीफ देता है। हम एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के वसाइल को कंज्यूम करना जो है, इसका हमें हक नहीं पहुंचता। और जब हम भी अपनी गलतियां करते हैं और किसी को तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे सबसे गहरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त, तुम मेरे यार, ये जब हम यार यार करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे बुरे दिन माली तौर पर शुरू होने वाले हैं। मतलब थोड़ा सा आपको मतलब एक रखना चाहिए, बीच में गैप रखना चाहिए, उन्हें बता देना चाहिए कि मतलब यहाँ हमारी दोस्ती है। लेकिन डॉक्टर साहब, लोग ना गिल्टी करने में बड़े तेज होते हैं। मेरे जैसे लोग तो फौरन गिल्टी हो जाते हैं, ठीक है, कि तुमने मुझे ऐसी बात कह दी, तुम्हें लगता है मैं तुमसे पैसे मांगता हूँ, बेशक उसने आपका अकाउंट खाली कर दिया, लेकिन वो आपको ऐसे, तुम्हें लगता है मेरी तुमसे दोस्ती इसलिए कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो बंदा एकदम से शर्मिंदा हो जाता है कि हाय मैं कितनी कंजूस, कितनी मैं कमजोर। देखिए, ये लोग जरूर कहेंगे आपको, लोग जरूर कहेंगे कि बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर कैफियत के लिए अच्छे और बुरे अल्फाज मौजूद होते हैं। आप फ्रूगल हो सकते हैं और आप कंजूस हो सकते हैं। आप अच्छे अल्फाज में भी
समझदारी से अखराजात करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है खर्च करते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं होती आप अपना हाथ रोक लेते हैं, पैसे ज़ाया नहीं करते। लेकिन ये जो मुफ्त बार होते हैं इनकी एक निशानी ये भी होती है कि वो हाथ मांग के अपने आप हाथ फैला के आपसे कुछ लेते हैं और फिर उसको ऐसी मदों में खर्च करते हैं जो कि फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आती हैं। वो अल्ले तल्ले करते हैं, वो बेपनाह खर्च करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो है मुफ्त बार, लेकिन सुबह से वो टैक्सी कराते हैं, शाम तक टैक्सी को अपने साथ रखते हैं, कभी इस जगह जाते हैं, कभी उस जगह जाते हैं। वो अपने आप को मतलब इनकन्वीनियंट भी नहीं करते ना। अच्छा, आप किसी की मदद जब करते हैं तो आप ये भी क्लियर कर लेते हैं कि मैं जो आपकी मदद कर रहा हूं तो ये आप उस मद में खर्च कीजिएगा। IMF भी ऐसे ही करता है कि आप अगर ये पैसे ले रहे हैं IMF तो इतनी शर्तें लगा देता है, तो पैसे देने वाले को पहले बता देता है। शर्तें लगानी चाहिए कि आप सिर्फ उसी मद में से खर्च करेंगे। अगर किसी ने आपसे तालीम के लिए पैसे लिए हैं या आपकी यूनिवर्सिटी फी है जो कि उसने आपको अदा किया, तो आप उन पैसों से आप कोई और काम नहीं कर सकते। लोग तो बैंकों से कारोबार के लिए पैसे लेते हैं और अपने बाथरूम में फिक्चर्स लगवा लेते हैं कीमती। ये मॉनिटर कौन करेगा जो हम पैसे दे रहे हैं? ये कैसे? टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब अगर आप टिप देना चाहें, ठीक है, या नसीहत आप करना चाहें उन मुफ्तखोरों को, करने की जरूरत है? वैसे लगता है उनके दिमाग में कुछ बैठेगा? मुफ्तखोरों को तो नसीहत करना शायद अभी मुश्किल हो, उसके लिए अलग से प्रोग्राम लेकिन जो विक्टिम्स हैं, जो विक्टिम्स हैं जिनको वो बाद में जिनका हंसी मजाक उड़ाते हैं, उन विक्टिम्स को समझ लेना चाहिए कि उन्हें ना करना है और उसके लिए वो रिहर्सल कर सकते हैं तन्हाई में कि वो क्या बोलेंगे। और वो अगर इनकार करते हैं तो दूसरा बंदा अगर पूछेगा कि क्यों इनकार कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरी कोई जाती सोच है, मेरी कोई जाती वजह है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बोले कि क्या जाती वजह? बोले कि वो मैं फिलहाल बताना कंफर्टेबल फील नहीं करता कि मेरी क्या वो जाती वजह है। लेकिन जब भी आप किसी मुफ्तबर से बात करें तो उसके माली हालात पे नुक्ताचीनी ना करें, उसके बारे में ना उसको नसीहतें करने बैठें कि तुम मुस्तकबिल में ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप मदद करें तो सिर्फ उन हालात में मदद करें जबकि आपकी मदद वक्ती साबित ना हो और आपकी मदद आखिरी दफा हो और वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए। आप मछली खाएं, यही मैं ये अच्छा नहीं है। आप मछली पकड़ना सिखा दें, ये अच्छा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात पे जो है आज हमारा शो जो है वो रैप अप हो रहा है। प्लीज, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको ना करना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें बहुत अब्यूज किया जाता है, तो कभी कभी सही जगह पे ना करना जो है ये भी एक स्किल होती है और कुछ हमें डॉक्टर सदाकत आज सिखा गए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर डॉक्टर साहब, ऑलवेज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव टॉकिंग टू यू। थैंक यू जी, आपको भी हम दावत देते रहेंगे। थैंक यू, बहुत जबरदस्त मेकअप था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज का शो हम रैप करते हैं जुनैद के खूबसूरत गाने से। आज जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो। सावन है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। शायर जो होता तो तेरे लिए लिखता गजल में कोई प्यार की, होता मुसव्विर तो अपने लिए मूरत बनाता रुखे यार की। तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं, पर क्या करूं के मुसव्विर नहीं है।
बदनसीबी के शायर नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। रातों को करवट बदलते हैं हम, शम्मा की मानंद जलते हैं हम, तुम ही बताओ कि हम क्या करें, चारों तरफ देखते हैं तुम्हें, इसमें हता क्या हमारी है, हर शय में सूरत तुम्हारी।